आज हम बहुत ही मज़े की चीज़ करने वाले हैं अपने शो पे। मेकअप सब लड़कियों को पसंद होता है, मेकअप कैसे करना चाहिए, मेकअप के क्या स्टाइल होने चाहिए और मेकअप में कौन से फाउंडेशन यूज़ होते हैं, कौन सी स्किन को कौन सा प्राइमर यूज़ करना चाहिए, कौन सी स्किन पे कौन से आई शेडो पैलेट्स यूज़ होने चाहिए, ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। कहते हैं ना, छोटी सी मदद अगर किसी की करें तो अल्लाह आपकी मदद करना शुरू कर देता है। रोज़ाना अपनी लाइफ में एक अपनी रूटीन में चीज़ जो है वो समझ लें कि अगर आपने कुछ भी अल्लाह ताला से पाना है, जो हमने लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी किया था कि लालच अल्लाह से जब रखनी होती है तो वो ये लालच होती है कि हम किसी के लिए कुछ करें तो अल्लाह ताला इसके बदले में हमारे लिए बहुत बेहतरी पैदा करेगा। इसी तरह अगर मुझे कोई टैलेंट आता है, मुझे कोई सिलाई कढ़ाई या मुझे मेकअप आता है या मुझे कोई भी ऐसी चीज़ आती है, हेयर डूज आते हैं, हर टैलेंट आप किसी न किसी को, हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है। किसी को खाना बनाना बहुत अच्छा आता है, किसी को मेकअप बहुत अच्छा करना होता है, किसी को बाल बहुत अच्छे बनाने आते हैं, किसी को कढ़ाई, किसी को एम्ब्रॉयडरी अच्छी आती है। कोई ना कोई नई नई चीज़ें हर कोई इंसान सीखता है और करता है। बेकिंग होती है, घर बैठे बैठे कितनी क्रिएटिविटी लोगों में होती है। ख़वातीन जो घर में से काम कर रही होती हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रही होती हैं, उनके अंदर कितनी क्रिएटिविटी होती है। तो अगर आप अपना थोड़ा सा टैलेंट किसी और को सिखाएं, किसी और को कहें कि अच्छा जी मैं आपकी ये हेल्प कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है, देखें जो सिखाता है उसकी एक अपनी तो प्राइस होती है ना, हर चीज़ की एक प्राइस होती है। तो आपने अगर थोड़ा बहुत भी किसी को सिखा दिया और अच्छे कम बजट में सिखा दिया या किसी को अच्छी एडवाइस ही दे दी, उससे उसका फ़ायदा हो गया, तो कितनी बड़ी बात है ये कि आपने किसी की हेल्प कर दी। तो रोज़ाना अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, अपनी रूटीन में यू नीड टू बी वेरी हेल्पफुल एंड हेल्पिंग हैंड बने लोगों के लिए, बजाय इसके कि अगर आपको कोई चीज़ आती है और आप कह के जी मैं तो नहीं बताता या मैं तो नहीं बताती, मुझसे तो कोई पूछता ना ये चीज़ कैसे पकती है, मैं फ़ौरन बताती हूँ, तुमने मुँह पर ये क्या लगाया, मैं फ़ौरन बता देती हूँ। कभी भी मैंने कभी ऐसे नहीं किया कि मैं अपनी चीज़ छुपाऊं। अगर मेरे बाल अच्छे हो रहे हैं, जो मैं बड़ी कोशिश कर रही होती हूँ रोज़ाना कि मैं बाल अपने बेहतर से बेहतर करती जाऊं, तो मैं बता देती हूँ मैंने ये चीज़ यहाँ से मंगवाई। अगर मुझे कोई कहता है कि अच्छा ये तुमने कपड़े कैसे जो है बनाए, तो मैं बता देती हूँ ये पुरानी चीज़ थी, इसको मैंने नया किया। लेकिन अगर मैंने कुछ इतवार बाज़ार से लिया तो मैं वो भी बताऊँगी। कोई दुकान से मैंने कोई चीज़ ली है जो किसी के हेल्प हो सकती है, किसी को अच्छी सस्ती चीज़ मिल सकती है। बात होती है हर बंदा सोचता है कि मेरी कम बजट में मुझे कोई अच्छी चीज़ मिल जाए, तो वो कोशिश क्या करता है कि वो कहता है कि जी अगर इसने ये पहना हुआ है तो मैं इससे पूछ लेती हूँ कि मैंने कहाँ से लिया है, इन्होंने कहाँ से बनाया है, तो आप उसको बता के एक हेल्पिंग हैंड बन सकते हैं। आज हम करने वाले हैं मेकअप कंपटीशन। यहाँ पे 3 यहाँ पे हमारे पास जो है कंटेस्टेंट होंगे जो कंपटीशन करेंगे मेकअप में, और हमारे बहुत ही 2 ज़बरदस्त जज, जाने माने, जो आई थिंक इतना काम कर चुके हैं कि उनकी तो जजमेंट जो है ना 1 सेकंड में हम वो बता सकते हैं कि जब मेकअप स्टार्ट ही होता है ना या हेयर डू स्टार्ट ही होता है तो वो बता सकते हैं कि ये चीज़ गलत तरीके से स्टार्ट की, इसका स्टार्ट ही गलत था या इसमें ये चीज़ ऐड हो सकती थी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए ये दोनों गेस्ट, क्योंकि मुझे आज बोलने का मौका नहीं मिलेगा, हमारे जो उनमें से एक गेस्ट हैं वो किसी को मौका ही नहीं देते, इतना अच्छा बोलते हैं और दिल चाहता है वो बोलते रहें, और दूसरी जो हैं शी इज़ वेरी वेल नोन, सब उनको जानते हैं, बड़ा काम किया है। कौन सी ऐसी एक्ट्रेस, कौन सी ऐसी मॉडल, कौन से ऐसे लोग नहीं जिनके साथ इन दोनों ने काम नहीं किया, और इनकी बड़ी मज़े की स्टोरीज़ भी हैं दोनों की आपस में, बड़ा ट्रैवल किया है इन्होंने साथ और बड़ा अच्छा बॉन्ड है इनका। सबसे पहले बुलाते हैं यहाँ पे हमारी बड़ी ज़बरदस्त ब्यूटिशियन, शी इज़ अ वेल नोन मेकअप आर्टिस्ट एंड स्टाइलिस्ट, एनजी मार्शल। अस्सलाम वालेकुम। ये कहाँ पीली बन के आप घूम रही हैं, लुकिंग वेरी नाइस। थैंक यू। प्लीज बिल्कुल ठीक, हैव अ सीट। और मैंने कहा आपके दूसरे पार्टनर इन क्राइम को भी बुला लेती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त, कल इन्होंने मेरा बड़ा ज़बरदस्त हेयर डाई भी किया है, मेरे इंस्टाग्राम पे सबने देख लिया होगा, जो मैं इनको इतना पका रही थी कि ये कर दोगे वाजिद, ये कर दोगे। इसने कहा आमना आप थोड़ा सा ट्रस्ट करिए, बातें नहीं करना बंद कर देंगी तो काम आपका अच्छा हो जाएगा। और फिर आई रोल करके भी हंसाया जा रहा था मुझे। वाजिद खान, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, माशाल्लाह, क्या हाल चाल जी, आप देखो माशाल्लाह। अच्छा हमारी पेट्रा, ओए होए, और जो खुद आप बन के आए हैं तो फिर हमारे टॉम क्रूज, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? थैंक यू वाजिद, आपने मेरे बाल
अच्छे लग रहे हैं। एंजी पता है कल मैं डाई कर रहा हूँ तो बोलती है इसमें येलो की ब्लू की रेड की पिगमेंट तो नहीं आएगी, इसको न्यूट्रलाइज कर दो। मैंने बोला आप खामोश करोगे तो कुछ होगा, इतना बोल अच्छा रही ये हो। अक्सर मैं एंटर होती हूँ और वाजिद मुझे कहता है कि मैंने कहा वाजिद मुझे ये बता दे कि इसमें ये तो नहीं हो जाएगा, तो जो जहाँ से कराया था तब कुछ ऐसे सवाल किए थे आपने? मैंने वही चले जाओ भाई जहाँ से खराब करवाया था। बिल्कुल। अच्छा आपने कहा वो खराब नहीं थे, हाँ प्यारे बाल थे, बट आई थिंक वो मेरे ड्रामे की रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि उन्होंने कहा कि बस अब बहुत हो गया है, खुदा के लिए जाके ये जो आपने बहुत मजे के लो लाइट्स कराए इसको खत्म कर दे। क्या चल रहा है आजकल एंजी? बहुत कुछ क्या क्लासेस हो रही हैं, ये तो बहुत ट्रैवल कर रहा है। हाँ इनका तो मैं खैर थोड़ा ट्रैवल आजकल कम करती हूँ जी। मेरी कुछ अपने मसले मसाइल हैं, फैमिली के साथ अच्छा। कुछ कमिटमेंट्स हैं, तो इस वजह से मैं ट्रैवल नहीं करती इतना। हाँ। लेकिन ये है कि यहाँ पर कराची में वी डूइंग क्लासेस आल्सो, और फिर ऑब्वियसली जो वो आपका जो normally अपना काम चलता है तो वो बस चलता इसमें है। आप बिजी हैं। मॉर्निंग शोज थोड़े से कम किए हैं, अच्छा सुबह उठा नहीं जाता इतना। चलिए शुक्र है हमारे शो पे तो आ रही हैं, अल्लाह का शुक्र है। नहीं बेसिक बात है, शी इज म्यूजिशियन एक्चुअली। हाँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे सामने बैठी हैं और हमने ट्रैवल साथ किया है। शी इज़ म्यूजिशियन। हम एक मिस यूनिवर्स पैजेंट में थे। हाँ। और एक पैजेंट पे एक मिस न्यूजीलैंड थी, मिस पता नहीं कहाँ के थे, उसके इतने से बाल थे। हाँ। और एंजी ने उसके सर पे इतना बड़ा जूड़ा बना दिया था और मैं यूं करके देख रहा था, मैंने आहिस्ता 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 चश्मे को यूं पहन के जादू है ये। मैं बता रहा हूँ कि अगर ये कुछ कहती हैं तो मैं तो भाई सुनता हूँ। हाँ। बहुत गौर से हम सुनता लोगों की हूँ। बहुत हाँ। एक अच्छा मैंने एक दफ़ा एनजी के साथ एक फैशन शो, एक अवार्ड्स हो रहे थे, वीसा अवार्ड्स थे, कौन से थे जो जी। हम आप बैक स्टेज थी, तो मैं एनजी को सिर्फ देख रही थी। कुछ हमारी ऐसी खवातीन इंडस्ट्री की बहुत एनजी को तंग कर रही थी। वो मतलब वो कभी कहती नहीं एनजी को बुलाएं, इनके जो जितने भी साथ इनके हेल्पर्स आए हुए थे, तो कहा ये देखें मेरी आईब्रो। एनजी ने अपने हेल्पर को कहा मैं संभाल लूँगी, और किस तरह आके एनजी ने संभाला है, मैं हैरान हो गई। मैंने कहा मैं होती ना इतनी देर में बाल छोड़ देखिए के। हमारा जो प्रोफेशन है ना, जी, हमारा बिल्कुल। प्रोफेशन इज ऑल अबाउट पेशेंस। पेशेंस, यस, इवन पेशेंस तो हाँ, अगर हम पैनिक हो जाते हैं ना तो क्लाइंट और ज्यादा पैनिक हो हाँ, जाता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल। लेकिन बड़ी बात होती है एनजी, एक बहुत बात है कि पेशेंस बहुत दिखाने पड़ते हैं। और वाजिद आपके पास भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे बहुत से क्लाइंट्स आते होंगे जो आधा दिमाग चट कर जाते हैं। पेशेंस के अलावा आपको ना कन्विंस करना आना चाहिए लोगों को। मैं आपको एक बात बताऊं, क्या होता है, बहुत टाइम ऐसा होता है, अक्सर ये होता है कि खवातीन जो आती हैं किसी भी सेलिब्रिटी की तस्वीर लेके आ जाती हैं और बोलती हैं हम ऐसा कर दें। हाँ, हाउ कम? बिल्कुल ये नहीं हो सकता। ये हो ही नहीं सकता। तो आपको कन्विंस करना आना चाहिए। और ना जब आपको आपके काम का पता होता है ना तो आप आराम से कन्विंस कर सकते हैं। बिल्कुल जब ठीक। आपको अपने काम का ही नहीं पता तो आप फिर बोलते हैं अच्छा ठीक है हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। तो आपको आपके काम का पता होना चाहिए। ठीक, मुझे ये बताएं कि आजकल हम जो मेकअप्स देख रहे हैं जी, वो हर जगह हर किसी ने यूट्यूब से, जो हमने लास्ट टाइम भी एक बात की थी कि यूट्यूब से सीख लिया, नो क्लासेस नथिंग, एंड दे से कि वी आर प्रो, हमें सब आ गया है, सेल्फ टॉट है। अच्छा उसमें कुछ लोग अच्छे भी निकल आए सेल्फ टॉट में, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि सेल्फ टॉट में पता नहीं मैं नहीं सीख सकती ऐसे। मैं बताता हूँ क्या होता है, दे जस्ट डू मेकअप। हाँ, they don't create नहीं कर enhance रहे। they don't वो create नहीं enhance the कर रहे। features, they don't। एक 50-year-old को भी वो वही टेक्निक यूज जी। करेंगे और 15-year-old को भी वही टेक्निक यूज करेंगे विदाउट वर्किंग ऑन द फीचर्स कि किसके क्या फीचर्स हैं, किसके क्या फ्लॉज हैं। हर किसी का आप देखिए, जैसे इवन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ब्राइडल भी करते हैं ना, सारी ब्राइड्स उनकी एक जैसी लगती है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही वो है। इसमें कस्टमाइज्ड लुक नहीं आती। कोई डिफरेंस नहीं है। पार्टी मेकअप भी आपका वैसे ही लग रहा है, दुल्हन भी आपकी वैसे ही लग रही है, दुल्हन ने भी बाल खोले हुए, दुल्हन की बहन ने भी बाल खोले हुए। बिल्कुल। सो आपको पता नहीं चलता होता है कि कौन सी दुल्हन है और किसके ऊपर कितना मेकअप लगाना है, किसके ऊपर क्या लगाना है। सबके ऊपर या सबको कंसीलर लगा रहे हैं, सबको कलर करेक्टर लगा रहे हैं, सबको बेकिंग पाउडर लगा हाँ, रहे हैं, और ये सबको भी नहीं पता कि कलर करेक्टर कौन सा आप पे सूट Exactly. कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा। बिल्कुल। आज का दिन वैसे मैं इतनी एक्साइटेड हो गई सुबह में इन दोनों को देख के कि मैं इनवाइट करने लगी। आज का दिन आपको पता है हम क्यों छुट्टी मना रहे हैं। बिल्कुल। और वाजिद आप कुछ कहना चाह रहे थे उस बारे में कि आज मैं बोलूँगा कि इतना आज हम छुट्टी मना रहे हैं। गाना भी बहुत अच्छा पाकिस्तान के लिए गा रहे थे। हाँ, आज हमारा आप बताएं ना कौन सा दिन है? यौम हमारा? तक यौम तक जी जी। सो पाकिस्तान से प्यार करें और एक मिली नगमा हम सब, आप मेरे साथ जी, साथ जी, देंगे जी, तो बिल्कुल, बहुत आपके मजा आएगा, नगमे से ही ठीक हम है? ब्रेक पे चले जाएंगे। ठीक है।
हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, 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 हम सबका पाकिस्तान। ला 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 ला। हर दिल के उफक पर है चांद एक सितारा है कलमा बेवाहिद परचम भी हमारा है। हम एक दिल हम एक जा, हम एक दिल हम एक जा, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, 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 हम सबका पाकिस्तान। मैंने कहा फौरन से अगर करूँगी ना तो एकदम आएगा, तो ये खैर वाजिद तो खैर कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कहा इतना बड़ा हम दिन मना रहे हैं और छुट्टी मना रहे हैं, वाकई अपने मुल्क से हमें बहुत प्यार करना चाहिए। और अभी तो रिसेंटली जो हुआ है, आई थिंक हम सबके जज्बे जो हैं बहुत ओह माय गॉड, यस, इतना प्यार करें पाकिस्तान की, किसी की भी बुरी नजर ना लगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह हमें बुरी नज़र से बचाए और हमारी फोर्सेस को हमेशा सलामत रखे और उन पे जो है वो अल्लाह ताला की रहमत रहे। एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। ये हमारी तीनों कंटेस्टेंट यहाँ पे आ चुकी हैं। आप दोनों ज़रा यहाँ गौर कीजिएगा चाय के साथ साथ कि मैं उनको बता दूं कि हमारे साथ सबसे पहले यहाँ पे मुसरत इरशाद, जो कि आप कौन से सैलून है आपका? ठीक है, वहाँ से हैं और इनकी ये वाली ब्राइड है। ब्राइड पहले हम पार्टी मेकअप करें। उनके साथ हैं यहाँ पे हमारे हदीका कामरान। आपका सैलून कौन सा है? HK ब्यूटी सैलून। HK ब्यूटी, ठीक है। और हमारे साथ तीसरी हैं वरीशा। गुड़िया, ये मुझे देखो याद रह गया, गुड़िया नाम मुझे याद रह गया। तीनों कंटेस्टेंट हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम पार्टी मेकअप करने जा रहे हैं। अच्छा, पार्टी मेकअप है तो पहले अच्छा ये हैवी ड्रेसेस के साथ पहले पार्टी मेकअप हो जाएगा? हो सकता है पार्टी मेकअप तो किसी जी वो कर सकते जी वाजिद, आप कुछ आप नहीं आ सकते यहाँ पे कुछ करने। सॉरी, आपको जो आदत है ना, आपने मेरे बाल यहाँ पे फटाफट ठीक कर दिए। हो सकता है वाजिद, और ये एनजी का भी मसला है, कोई चीज़ हो ना। अच्छा एनजी, ये नहीं मैं बताती हूँ कैसे करना है कि कोई और बस कहती है हम खुद ही कर देते हैं। अच्छा जी, आप लोग अपना पार्टी मेकअप स्टार्ट कर दें, ठीक है? करें स्टार्ट। और ये भी पूछना, ये लोग कितने कितने सालों से काम कर रहे हैं? हाँ, ताकि कितने साल हो गए आपको? मुझे 15 इयर्स। 15 इयर्स। और आपको? 8 इयर्स में। 8 इयर्स हुए। और आपको? 8 इयर्स हुए। और आप लोग ने सीखा कैसे था? खुद ही सीखा? नहीं, खुद ही नहीं, सैलून से सीखा था, छोटे मोटे सैलून से सीखा था मैंने। ठीक है। फिर जॉब करके जो एक्सपीरियंस आता है वो जॉब करके ही आता है। ठीक है। स्ट्रीक्स भी खुद की हैं? नहीं, ये मेरी बेटी ने की है। बेटी नहीं? अरे आपकी बेटी है? माशाल्लाह। अरे कितनी बड़ी बेटी है? इतनी बड़ी बेटी है। इतनी बड़ी बेटी, देखो जरा ये आजकल की सारी माएँ यंग क्या कितनी बड़ी बेटी है? इन्हीं जितनी है। एज तो बताएं बेटी की। 20। है? माशाल्लाह। तो यंग एज में शादी हो गई होगी ना, 16 साल की उम्र में हो गई होगी सही शादी बात ना। है। अच्छा, वेरी नाइस। एक्चुअली मैं इसलिए पूछूं क्योंकि आपकी स्ट्रीक का कलर बहुत मजे का लग रहा है। आप ये मुझे बताएं, आपको कितने साल हो गए करते? मुझे 8 साल हो गए। 8 साल हुए। हाँ। और कहाँ से ऐसी सैलून से सीखा? मैंने डिफरेंट जगहों से सीखा है। उसके बाद मैंने जॉब की, उसके बाद मैंने अपना सैलून फिर। अच्छा, वैसे एनजी और आपसे पूछूं कि सैलून क्या फ़ौरन खोल लेना चाहिए या थोड़ा टाइम लगा के? देखिए, डिपेंड करता है। अगर आप अपना सैलून खोल भी लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं कि आप अपने क्लाइंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर ठीक दें। है। यू हैव टू हायर पीपल हु आर प्रोफेशनल्स। ठीक है। और आप आहिस्ता आहिस्ता उनसे भी सीख सही, सकते हैं। ठीक है। लेकिन बेस्ट ये होता है कि फर्स्ट यू गेन द एक्सपीरियंस, ओके, and then समवेयर एंड देन somewhere, अपना and then- खोले। जी वाजिब। हाँ, मुझे लगता है कि अपने सैलून के लिए आपको अपना परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। जी। अगर आप काम नहीं भी कर रहे हैं और आपके अगर वर्कर कर रहे हैं, अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा होता है तो आप उनको स्टॉप कर सकते हैं। वाजिद, मैं तो नहीं थी ना, मैंने तो अपने ही सैलून पे सीखा छोटों से। आपको तो मतलब कि अम्मी के साथ ही करती थी ना। तो मुझे लगता है कि व्हेन आई स्टार्टेड, सो मैंने देखते अच्छा, मैंने कहीं से ऐसे सीखा नहीं है, लेकिन सोफिया होती थी मेरी जो बॉस थी, सोफिया खान इंडस में, वो मुझे लगता है कि मैं दुनिया से मैंने ट्रेनिंग्स ली हैं
लेकिन जो उन्होंने मुझे घोल के पिला दिया, जो उनका ब्लो ड्राई की टेक्निक थी, जो उनका आई में, वो मुझे पूरी दुनिया में कोई नहीं बता सकता। वाजिद हमेशा उनका जिक्र करता है बड़ी इज्जत और बहुत प्यार के साथ। जी, मेरे सैलून में जो मेरा स्टाफ है वो माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। अच्छा, मैं ये very nice. प्राउडली कहती हूँ कि जो मेरा स्टाफ है वो 16 इयर्स का उनको एक्सपीरियंस है, जो मेरी हेयर के एक्सपर्ट है। लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें हम उनको सिखाते हैं, कुछ चीज़ें हम उनसे सीखते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपने फौरन कर लिया था या थोड़ा काम करने के बाद? मैंने भी जॉब की है, सीखा है, ऊपर माइक ऊपर जी कर ली। सीखा है, जॉब की है और क्लासेस ली हैं। सर वाजिद सर की भी क्लासेस ली हैं मैंने काफी सारी। अच्छा, वेरी गुड। तो हम स्टार्ट करें फिर मेकअप? बिल्कुल। अब इन्होंने कह दिया ना मेरी क्लास, और अगर आज इनका काम अच्छा नहीं होता, आज इनका बस आज इन्होंने ये फंस गई है कह के। और अगर इनका काम अच्छा हुआ तो लोग कहेंगे वाजिद ने फेवरेट कर दी। बहुत बुरी फंस गई है। वैसे ही मैं वाजिद खान का सर इतना खाती हूँ और टीज करती हूँ वाजिद खान को। अब देखिएगा मैं इनके साथ करूंगी क्या। हाँ, चलें करें स्टार्ट। बिल्कुल, आप लोग बिल्कुल अपना start मेकअप करें, स्टार्ट करें, बिल्कुल तब तक हम जरा गप्पे मारते हैं। और बेस को, अच्छा एक चीज़ मुझे जहन से पूछनी है, बेसेस आप लोग ये बता दें जल्दी से दोनों कि ये तीनों के कलर थोड़ी कॉम्प्लेक्शंस में, तीनों में फ़र्क है, सब डिफरेंट है यार। सब में फ़र्क है, ठीक है, और सब प्यारी कॉम्प्लेक्शंस हैं। तो कॉम्प्लेक्शन वाइज बहुत फेयर कर दें इनको वो क्या? भी उन पे छोड़ दें। अगर अभी ठीक से है। सब बता देंगे तो फिर जजमेंट का कोई Okay, फायदा चलें नहीं जी, है ना। ready, start We करें। cannot, फिर आप बता अच्छा, नहीं जो सकेंगे। आप मुझे एक बात बता रहे थे, अच्छा मैं एक बात बता रहा था, एनजी और मैंने तो वाजिद? ना, हाँ ये आप खामोश ही रहे तो बेहतर है। लेकिन मैं एक चीज बताना, मैं एक बहुत मजे की बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ जो मैं हमेशा करती हूँ। बहुत पहले की बात है, एनजी के साथ मैं मेकअप वगैरह करवाने गई और ये वो इतनी अकोमोडेटिंग है। दोनों जो यहाँ मेरे जो गेस्ट बैठे हैं ना, इसलिए मैं इनकी बहुत ज़्यादा ये बात करनी चाहिए। जो नए मेकअप आर्टिस्ट हैं, ब्यूटिशियंस हैं, जिनके सैलून्स हैं, यहाँ बहुत बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट बन चुके हैं, बी हम्बल। मैं एक चीज़ कहूँगी अंजनी का, नहीं मुझे बेटा लग रहा है तुम्हारी ये भी, तो तुम आ जाओ, तुम ये भी कर लो, तुम्हारा ये भी, इतनी अकोमोडेटिंग, इतना ख्याल रखती। इसी तरह वाजिद, अब हम जब मैं इनसे ये डाई कराने के दिन नहीं बताऊंगी। अरे कल की बात है। नहीं, अब हुआ ये कि मुझे हमें वो नहीं मिल रही थी, ऊबर नहीं मिल रही थी। Okay. सही है, नहीं ये बतानी चाहिए बातें। सो लाइक मैं समझती हूँ ये बहुत एक बड़ा लोगों के लिए लेसन है कि आप कितने हम्बल होते हैं। वाजिद एनजी जिस मकाम पे हैं, आई डोंट थिंक सो कि इनको अब किसी को भी पीपल प्लीजर बनना है या अपने काम को मनवाना है। मुझे लेना ऊबर नहीं मिली तो मैंने कहा वाजिद मुझे हो रही है दे, रिक्शा लो, जल्दी करो, रिक्शा लेना है मुझे। वाजिद ने कहा अच्छा रिक्शा में जाना है, एक सेकंड तुम पहले शॉल लो। मुझे अपनी एक शॉल निकाल के दी, हाँ, तो लड़की बिल्कुल की। सही किया। एक शॉल निकाली, अच्छा शॉल निकाली, उसके बाद मैंने कहा अच्छा वाजिद मैं चली जाऊँ, नहीं मैं खुद बिठाऊंगा। हाय पूरे तारिक रोड पे एक तमाशा लगा हुआ, मैं और वाजिद उधर भाग मैं रहे। सुनो, पीछे से लेके जाना, इधर से लेके जाना, उधर से लेके जाना। मैंने बाजी आगे रास्ता खुद बता देंगी। हाँ। मैं बाजी भी कह जाऊँ, ऐसा ना हो ना कि लगे कि किसको छोड़ने आया क्या। मैंने बाजी रास्ता खुद बताएंगी आगे। मैंने तुम चादर पहन रहे हो, चादर ओढ़ना जरूरी है। हम दोनों इतने फनी लग रहे हैं जी, आपको यकीन करें, कभी हम इधर भाग रहे, कभी इधर भाग रहे। तो ये एक होता है जी। लाइक आई यूजुअली टेल, मैं किसी मॉडल के साथ या जब भी काम कर रही होती हूँ तो वो अक्सर बच्चियाँ जो है वो ऊबर मंगाती हैं या जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाती है, तो आई ऑलवेज टेल देम, जैसे वाजिद ने कहा ना चादर, सो इट्स नथिंग रॉन्ग कि अगर आप वैसे भी, बट एक हमारा एक मुआशरा कुछ ऐसा बिल्कुल, है। बिल्कुल हमें, तो मैं हमेशा बच्चों से यही कहती हूँ कि आप अपने साथ यू वेयर वेस्टर्न क्लोथ्स, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, लेकिन कीप अ चादर विद यू। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, खासकर होनी रात के चाहिए वक्त, चादर। रात के वक्त भी जब लड़कियां जा रही होती हैं, अकेली जा रही होती है, तो एक हालांकि देखा जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी फर्क पड़ता है। बिल्कुल पड़ता नहीं एनजी, फर्क पड़ता है। मैं आपको एक बात The way बताऊं, people look at you, the way people behave आप towards you. हील्स पहन ले तो आपको घर तक छोड़ के आते हैं लोग, चाहे जितने भी मॉडर्न हो जाए, लेकिन नहीं, बुरखे में भी छोड़ आते हैं। कैन नॉट, आप बुरखे में भी यू वैसे कांट तो चेंज छोड़ आते हैं। फितरत लोगों फितरत की, नहीं नहीं आप बदल सकते। लेकिन जनरल तो ये जो चलते चलते गिर जाती हैं, इनका तो बता दें। नहीं अच्छा, हम मैक्सिको में थे और हमें ना अब हम एक ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे, तो मैंने बोला एनजी जल्दी करें, ऐसा ना हो कि वो सीटें सारी भर जाए आगे की, फिर हम लोग पीछे बैठोगे। तो मैंने वहाँ पे एक्चुअली देयर वाज लाइक इट वाज अ ब्यूटी कॉन्फ्रेंस ओके, and you both were together. And they were having different sessions. वो जैसे होता है ना कि कोई ना कोई इवेंट हो रहा होता है, कोई ना कोई एक्सपर्ट, तो मोस्टली वहाँ पर सारे वो थे मैक्सिकन अच्छा। एंड स्पेनिश स्पीकिंग जो ट्रेनर्स थे वो थे, सही। एंड वर्ल्ड रेनाउंड ट्रेनर्स थे। यस, और स्विमिंग पूल भी था, अच्छा टोपी भी थी। अच्छा अच्छा हुआ क्या?
अच्छा मैंने बोला एनजी जल्दी चले, मैं एनजी का हाथ पकड़, मैं ना जल्दी चले, मैंने बोला एनजी कहाँ है, पीछे देखा एनजी को, देखा नीचे एनजी गिरी पड़ी, गिर गई। अच्छा ट्रिप ऑफ हो गई। I'm a great one with that, हाँ। एयरपोर्ट पे you are clumsy। नहीं एयरपोर्ट पे तो पासपोर्ट गिरा दिया, वो तो रशिया में था। नो हाँ। रशिया एनजी नो रशिया में पासपोर्ट गाड़ी के नीचे रह गया, गाड़ी चली गई, फिर पता चला ओ पासपोर्ट तो नीचे था। टर्की एयरपोर्ट पे भी बैग बचाते बैग पे हाथ रखे, मेरा कसूर नहीं था। Listen what happened। What fun यार, आप लोगों के साथ क्या मजा है। टर्की देखो हम कम से कम 10 लोग 12 लोग एक साथ खड़े में, हाँ, एंड आई एम वॉकिंग एंड दिस स्टूपिड मैन, कोई रैंडम पैसेंजर, अच्छा ये तो कोई छोटी पिद्दी सी लड़की हो ना तो समझ में आता है, लंबी खातून है और उसके ऊपर टॉल बूट्स पहने हुए हैं। अच्छा एंजी ड्रेस्ड अप भी होती है तो लोग एंजी को पर्सनालिटी ना, और तो लोग पलट के देखते हैं। अच्छा अब आगे कंटिन्यू। उसने क्या किया, उसका ना the briefcase was lying on the floor, and you tripped off। No, and this stupid man, अच्छा हम चल के जा रहे हैं, अब ऑब्वियसली आप ये तो नहीं देखोगे ना जमीन पे, उसने क्या किया, उसने पाँव मार के अपना ब्रीफकेस पीछे कर दिया, एंड मैं उसके ऊपर ट्रिप होकर गिर गई। अब फिर मुझे कह रहा है सॉरी, सबने मुझे बाद में कहा कि तुमको सू कर देना चाहिए था उसको। तो आपने क्यों नहीं किया? अरे ब्रीफकेस रखने पे हाँ भाई नहीं तो उसने सू इस बात पे कर दिया। आई टेल यू मैं इतनी क्लमजी और वो जाती हूँ, आई डोंट नो व्हाई। नहीं आई एम वेरी केयरफुल विद माय थिंग्स कि मैंने रखी होती बैग में, लेकिन मैं कुछ परेशान जो मेरे सामने चीज होती है और मुझे नहीं मिल रही। मुझे पहले पता होता ना ये बातें करनी तो मैं तस्वीरें निकाल के ना हम तस्वीरें चलाते रहते। रशिया में हम रशिया में थे, सेंट पीटर्सबर्ग मॉस्को में थे मिस यूनिवर्स पेजेंट पे। तो मैंने एनजी यार कब तक होटल में बैठे रहेंगे, चले घूमते हैं चले जरा घूमते करते हैं। तो मैंने एनजी का हाथ पकड़ा और एनजी को ना पूरे रशिया में ना पूरे रोडों पे गलियों अच्छा जॉगर्स बना के नहीं जॉगर्स नहीं थे, ट्रेनर नहीं बूट्स थे। एनजी ऐसे नहीं निकलती कहीं, स्टाइल मॉडल है, एक मॉडल छिपा है एनजी के अंदर जी। तो मैंने बोला एनजी चले, लेकिन क्या खूबसूरत चर्च थे उधर। अच्छा ब्यूटीफुल चर्चेस। फिर मैंने बोला अच्छा वहाँ पे कहीं पे इंग्लिश नहीं लिखी ना, रशियन साइन, अब किसी से बात करें तो इंग्लिश में जवाब ना दें, इक्का दुक्का लोग इंग्लिश बोल रहे थे। हम लोग निकल के मैंने बोला एनजी फोटोशूट हो जाए क्या, मैंने बोला फोटोशूट हो जाए। मैंने एक निकाली फर वाली टोपी और वो पहना दी। ये तो लग रही होंगी रशियन, है ना, रशियन ही लग रही होंगी। अच्छा एक सवाल मेरा बड़ा जो है मैं पूछना चाह रही हूँ, देखें आप लोग अब बहुत एक प्रो हो चुके हैं, आपलोगों को पता है कि अब जो हम करेंगे काम वो ये अच्छा ही निकलेगा। कभी ऐसा होता है एक दूसरे के साथ और भी जितने भी आप लोगों के साथ जो हैं कंटेम्प्रेरीज हैं जिनके साथ आप लोग काम करते हैं, कभी डर लगता है कि एनजी के सामने मैं मेकअप करूंगा कहीं कोई गलती ना निकल आए, या एनजी को हो के वाजिद है? आपको एक बात बताऊं, नहीं मैं देखिए सरत आपा हो गई, भाभी हो गई, मैं आई रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये पायनियर्स में से हैं, इन्होंने इंडस्ट्री को बनाया है। आई डोंट नो लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते। मैं तो जहाँ पे एनजी आती हैं या जहाँ पे मुसरत आपा आती हैं, तो आप सीधा भी बैठ सकते हैं, ये भी आपका फ्रेम क्या है, मैं उठ के अपनी जगह से खड़ा हो जाता हूँ। हाँ। कि आप बैठ जाएं, मेरी खैर है, बिल्कुल ठीक है। हाँ काम की बात आती है तो मैं काम करता हूँ, क्योंकि काम एनजी का भी है, मेरा भी काम है। अगर मैं काम गलत करूँगा, हाँ मैं रिस्पेक्ट में ज़्यादा आर्ग्यू नहीं करता हूँ, बट हाँ काम के वक्त में अपना 110% अगर कभी ऐसा ही होता है ना, आपका सीनियर आपके सामने है तो अगर मेरे कोई गलती अगर निकाल भी दी तो वो उनमें से तो नहीं आपके लिए? नहीं मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। मेरी और वाजिद की तो बड़ी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। वी सपोर्ट ईच अदर, वी टॉक टू ईच अदर, हम एक दूसरे की हेल्प भी कर लेते हैं। मेरी वकार से भी बहुत अच्छी है। वकार मुझे कहता है, वकार बोलता है अच्छा क्या, मुझे लगता है कि जो आपकी अपनी पर्सनैलिटी होती है ना, जो आपकी अपनी पर्सनैलिटी होती है वो आपके काम में रिफ्लेक्ट करती है, मुझे लगता है। वकार बोलते हैं वाजिद मैं एक लाइनर भी लगाता हूँ तो मेरा मेकअप शार्प लगता है। हाँ। बोलते हैं तुम पूरी काली आंखें भी कर देते हो, तुम्हारे मेकअप में एक सॉफ्टनेस आती है। सॉफ्टनेस आ जाती है। एंड सो इज विद माइन आल्सो। हाँ मेरा वाजिद का मेरा काम जो है सॉफ्ट है। और आप लोगों को तो जो ब्लेंडिंग और ये वकार की भी बहुत, वकार भाई की अच्छी बात है कि he also praises and he appreciates, and he respect बिल्कुल। कुछ लोग हैं हमारे यहाँ वो उनके अंदर वो बात नहीं रही। एंड अगेन वही वाली बात है, भी मेकअप की बात हो रही थी कि जो इंस्टाग्राम से या यूट्यूब से जिन्होंने मेकअप सीखे हैं, तो क्या होता है कि वो मेकअप नहीं है बेसिक। देखिए मेकअप और गेटअप में ना एक डिफरेंस है।
वो अंडरस्टैंड करना चाहिए। अगर आपने शक्ल बदल दी तो वो गेटअप हो गया, वो मेकअप नहीं है। जरा अपनी दूल्हों को भी देख लेते हैं। मैं देख रहा हूँ, मैं सब नोट कर रहा हूँ चीजें। जिस तरीके से बेस का आप ये प्रेशर लगा के जिस तरीके से बेस रगड़ी है अभी मुंह पे, मैंने वो भी देखा है। मैं वही आपकी तरफ देख रही थी। मैंने वो सारी चीजें देखी हैं। सबके बाल खुले हुए हैं। जब भी आप दुल्हन बनाते हैं तो पहले आप बाल बांध दें ताकि मुंह पे कोई बाल ना आए, कॉलर पे टिश्यू नहीं लगा हुआ। ये सारी चीजें बहुत जरूरी, सुन के करने से कोई फायदा नहीं है। और अपने बाल की चीजें कभी भी सर पे उतार के नहीं लगाएंगे किसी के। लगानी है सबसे तेल को सर पे फंसा के आप यूज नहीं करेंगे। ये जजेस हैं, आप लोगों को सब नोट करें वो कि आप लोग क्या करें, और आज यही जो आप लोग गलतियां करेंगे वो आप लोग जो है वो बेहतर कर सकते हैं। एनजी ने तो चश्मा लगा के देखना शुरू पता है क्या, मुझे तो सबसे ज्यादा उलझन होती है कि मेरे सामने गलत काम हो रहा है और मेरा बस चलता है। लेकिन अभी आप देखें थोड़ी देर गलत काम देखें उसको, फिर नहीं काम अच्छा हो रहा है। बट ये छोटी छोटी जो चीजें होती है, ये जो प्रेशर दिया जा रहा है आप अच्छा, अक्सर लोगों का मैंने देखा है कि वो जब काम कर रहे होते हैं ना तो दे पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर, यस इवन ऑन द आईज, तकलीफ हो रही होती है। अच्छा, ये गलती मैं भी कर जाती हूँ। मुझे प्लीज बताएं कि मैं जब अपना कभी मेकअप कर रही थी ना, मैं बहुत तेज भले करें, लेकिन आपकी जो टैपिंग टेक्निक है या प्रेशर जो आप ब्रश चलाते हैं, जो उसकी ब्रश वो हवा में आपकी होने चाहिए। अच्छा, बिल्कुल सॉफ्टली फेदरी। मुझे ऐसा लगता है जिनको बहुत मेकअप का, जिन लड़कियों को शौक होता है ना और प्यार होता है मेकअप से, आई थिंक दे आर वेरी जेंटल विद देमसेल्व्स। नहीं, आई एम वेरी लाइक, मुझे होता है बस खत्म हो जाए। क्या होता है कि अच्छा ब्रशेस का भी ना प्रेशर होता है, जहाँ पे आपको कलर ज्यादा देना है वहाँ पे थोड़ा सा प्रेस करके करें, जहाँ से आपको ब्लेंड आउट करना है वहाँ पे आप सॉफ्टली उसको करें। मैं तो थकी हुई हूँ, आप जरा ब्रेक ले लें प्लीज। अच्छा, रोशन सवेरा इसका। अच्छा, रोशन सवेरा आप देख रहे हैं, रोशन सवेरा, मैं एनजी आमना हमारे साथ हैं। कहीं मत जाइएगा, मेकअप का कंपटीशन हो रहा है, आप भी जज हैं, हमारे साथ रहें। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। वाजिद खान और एनजी मार्शल हमारे साथ हैं और हमारी ये 3 ब्यूटिशियंस जो कि यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है और बहुत मेकअप की बेसिस तो बन गई हैं। आई थिंक हाफ वे तो हो गया है मेकअप। लेंस एक बच्ची ने लगाए, एक ने लगाई। लेंस का चक्कर जो है ना, मैं हर शो पे कहती हूँ, जो भी हमारा मेकअप वाला होता है लेंस नहीं होने चाहिए। आप लोग करते हैं इसको अप्रिशिएट? मैं तो बहुत इनकरेज नहीं करती हूँ। नहीं इनकरेज करते ना? डू यू? मुझे लगता है लेंस लगाने से आप बहुत शार्प हो जाते हैं। हाँ, यही उस दिन वकालत अनलेस कि बहुत ही नेचुरल आपने कोई हेजल या ब्राउन, लेकिन लड़कियां लगाती हैं ग्रे ग्रीन, लड़कियां लगाती बार हैं। दफा तो जिस कलर का वो उनका आउटफिट होता है वही कलर के लेंसेज भी लगा लेती हैं। जी हाँ। अच्छा, ये कहाँ अभी तक आप लोग पहुंचे हैं, जरा बताएं। हाफ डन हो गया। हाफ डन है। अच्छा, उसमें अभी आप ब्लेंडिंग कर रही हैं? जी, ठीक है। आइस को ब्लेंडिंग कर रही अच्छा, हूँ। ये जो नाक को पतला करना होता है, ये जो कंटोरिंग होती है, ये इसका ये जो इस चीज़ को उठाना ही कैसे करना है? डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिपेंड करता है कि आपकी नोज की शेप क्या है। अच्छा, मेरी जैसे है। जो प्लेसमेंट है, ये जो आई थिंक ये वाला जो आपका एरिया ना, इसको आप थोड़ा सा कंट्रोल करेंगी तो ये जब आप इसको सप्रेस करेंगी तो बाकी ये जो आपका टिप ऑफ द नोज है ये ऑटोमेटिकली ठीक है। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कंटूर नाक को नहीं करना चाहिए, आप बहुत शार्प लगने लगते हैं। अच्छा, तो थोड़ा सा सिर्फ आपने अगर कलर हल्का सा लगाएं, और आपको देखिए क्या होता है कि बहुत ज्यादा हाइलाइटर भी यूज है, बहुत टिप के ऊपर लगा लेते हैं ना। सो प्लीज अगर आपको हाइलाइटर लगाना भी है अभी ना बोलें आप। हाँ। अभी ना बोलें क्योंकि अभी वो कर रही हैं तो उनका कंपटीशन जो है वो फॉरेन से कहीं वो। हम करीब चल के देखें थोड़ा सा। हाँ ना, जाए ना दोनों आप, है ना? आप दोनों की। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप दोनों जजेस हैं, आप लोगों को जाना चाहिए और देखना चाहिए। क्या आप लोगों को महसूस क्या हो रहा है, क्या चल रहा है वहाँ? जी, ये पार्टी मेकअप हो रहा है ना अभी, और फिर हम इसको चेंज करेंगे। ठीक है, वो तो उन्होंने पहले ब्राइडल कर दिया। मैं वही उनका पहले ब्राइडल हो गया। अब आप ब्राइडल में क्या करेंगे? बैग्स आ रही हैं। एनजी अगर आप लोग इस साइड पे आ जाएं, इफ यू कैन जस्ट स्टैंड इन द मिडिल। ओके, नहीं आप करें, अपना तो करें भी। आप अपना मेकअप करें, यू कांट स्टॉप। अब आप करते रहें। आप करते रहें। हाँ, ये तो बोलते रहेंगे। ये फिर आपने मुंह में क्या फंसा लिया अभी? ये क्या है? अच्छा हाँ, मुझे तो यही उलझन होती रहती है कि मुंह में फंसा लिया ब्रश।
तेल ये प्लीज वाजिद, आज मैं चाहती हूँ आप ये बताएं सबको, एनजी आप भी, ये एक मुझे उस एक जगह में कही, वहाँ पे उन्होंने कहा कि हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है कि कभी भी टेल को उनको ऐसे पकड़ाना, कैंची को ऐसे जो नोक वाली शार्प वाली जगह, शार्प तेल को जमीन से गिर जाए उठा के नहीं लगानी, सर में लोग फंसा देते हैं, मुंह से नहीं खोलनी। आप मैं आपको एक चीज बताऊं कि जब आप इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं और आपने पिन अगर मुंह से खोल ली, दांतों से खोल ली, आपने टेल को अपने उसमें लगा दी, बालों में अटका दी, तो आप वहीं डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अच्छा, because that's the reason they have those bags जो यहाँ पे एंड देन वो जो होते हैं ना, ये जो डोनट्स हम लोग वो करते हैं, आप डोनट को हाथ में पहन लें, पिन उसमें फंसा लें, सारी पिन्स फंसा लें, और फिर उसको खोलेंगे। आप अंगूठी पहने, अंगूठी को ना अंगूठी से खोले ऐसे करके, that's the training, that's part of the training। जैसे कोई आपने बैंड पहना हुआ है तो बैंड से नहीं तो हाथ से खोलना, हाथ से खोलना, मुझे तो इतनी प्रैक्टिस ऐसे करके खोल, मैं तो हाथ से खोलती हूँ। अच्छा, और वो जो एक और चीज होती है जो फूंक मारते हैं, लैशेस उगाते हुए फूंक मारना, नो ये फूंक नहीं मारनी मुझे तो। नहीं वाजिद, एक और एनजी होती है चीज कि मैंने देखा है कि वो जो हम मेकअप कर रहे थे तो आपकी जो फिंगरप्रिंट्स, लोग ज्यादातर वो क्या कहते हैं उसको, स्पंज पफ जो होता है, जो फेस पफ होता है। अच्छा, क्या होता है कि मैं नहीं रखता होता, मुझे प्रैक्टिस ही हमेशा कर करके इतनी आदत हो गई कि हमारा एंगल ही है इस तरीके से कि लगता नहीं है। मैं जितने भी खासकर जो लड़के मेकअप आर्टिस्ट हैं ना, मैं उनको हमेशा ये समझाती हूँ कि डोंट टच द क्लाइंट्स स्किन। कोशिश करें कि आप ज्यादा टच ना करें, आप बिल्कुल क्लाइंट के करीब ना जाएं, बिकॉज अक्सर वो ही होता है कि यूं चेहरे के ऊपर झुक के और फिर वो काम कर रहे होते हैं। नहीं, मैं तो बहुत डिस्टेंस रख के। यू आर वंडरफुल, आई नो दैट। अच्छा देखिए, इस चीज में ना थोड़ा आप भी क्रिएटिव होना चाहिए आपको। अगर आपके पास कोई चीज नहीं है तो आपने उसको मैनेज करना होता है कि आपने कैसे दूसरी चीज के साथ उसको, हाँ अभी आप नहीं बोल सकते वाजिद खान, आप वेट करें प्लीज। वो ब्लेंडिंग बट हाँ सिलेक्शन ऑफ फाउंडेशन बहुत ज़रूरी है। हाँ। जब आप फाउंडेशन का सिलेक्शन सही करते हैं, देखिए आपकी अपना कॉम्प्लेक्शन ब्राइट करना मसला नहीं है, आप ब्राइट करें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कितना मिक्स करना है, कैसे टोन बनानी है, कैसे क्रिएट करना है। अच्छा, मैं यहाँ बैठ रही हूँ, आप मुझे ये बताइए, वहाँ से देखें और बताएं कि आपको तो मेकअप की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है कि आपको तो बहुत ज़रूरत है मेकअप की, आप जो आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं, सॉरी आप मेरे मेकअप आर्टिस्ट को कुछ नहीं कह मैं सकते। उनको कुछ नहीं बोल रहा, वो बहुत अच्छे, वो बहुत अच्छा कर रही है। सिलेक्शन ऑफ फाउंडेशन इज नाइस। नहीं सिलेक्शन फाउंडेशन तो लगी बहुत, आप ये करने नहीं देती ना उनको, वो बहुत अच्छी हैं। ये जिस तरीके से मुश्किल खातून ये हैं, ये करने नहीं देती हैं। तो आपकी जो मेकअप आर्टिस्ट है, मैं उनके हाथ बांध के मेकअप किया करें थोड़ा। नहीं, मुझे एक बात बताएं, सिर्फ एक, मैं आपसे नहीं बहुत अच्छा किया, मैं यहाँ पे आपसे कुछ और पूछने के लिए बैठी थी। आप दोनों सुने, आप दोनों जजेस हैं, इतने नामवर आप लोग ब्यूटिशियंस हैं और मेकअप आर्टिस्ट हैं, मुझे बता दें कि मेरी स्किन पे कैरेक्टर कौन सा चलेगा, ऑरेंज या ग्रीन? क्योंकि मैंने टिंट करा लिया था ना, वो टिंट के निशान जो है मुझे तंग करते हैं। फाउंडेशन उतरेगी तो पता चलेगा। हाँ, फाउंडेशन उतरेगा तो पता चलेगा। लेकिन ऑरेंज के पिगमेंट हल्की सी क्रिएट करेंगे और हल्का सा उसमें अगर ग्रीन के अलावा भी मैं बताऊं, मुझे आई डोंट प्रेफर ज्यादा कलर करेक्टर। अगर जो आप अपना फाउंडेशन लगाते हैं, पहले एक लेयर लगाएं पतली, नहीं जाता, कंसीलर से भी नहीं देखिए, एक लेयर लगाएं और दोबारा उसी के ऊपर डबल दूसरा उसी के जगह पे टैप करें, तो जाएगा, फॉर श्योर जाएगा। ऑल्सो आपको ये देखना है कि आपके जो अगर ब्लेमिशेस हैं, फॉर इंस्टेंस जनरली बात कर रही हूँ, फ्रेकल्स हैं या कुछ, तो आपको अपनी स्किन का अंडरटोन देखना है। और यहाँ पे फिर आ जाता है कलर व्हील। अगर पर्पलिश है तो आप फिर उसको किससे, येलो से वो करेंगे। अगर आपका ब्लूइश मार्क्स आ रहे हैं तो उसको आप ऑरेंज से वो करेंगे। जो कलर व्हील के ऊपर जो ऑपोजिट कलर्स हैं उससे आप। अच्छा है कि आप लोग ये बता रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं व्यूअर्स, जिन लड़कियों को यही होगा प्रॉब्लम, किसी के दूसरे किस्म के फ्रेकल्स होते हैं, तो हर फॉर्म होती है ना जी, तो उसमें आपने कहा एक पर्पल आप यूज कर सकते हैं, ऑरेंज कर सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। अगर आपके देखिए, आप कलर व्हील के ऊपर देखें, ठीक है। अच्छा, कलर व्हील का मैं हमेशा कहती हूँ कि इवन एज अ मेकअप आर्टिस्ट, एज अ हेयर स्टाइलिस्ट, ऑल्सो एज अ डिजाइनर, हर चीज में कलर व्हील की जरूरत पड़ती है। तो ऑपोजिट्स जो है ना, वो हमेशा न्यूट्रलाइज करते हैं। अच्छा, अगर बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन है तो लिपस्टिक नूड्स होनी चाहिए या डार्कर? It depends. Depends on what you're wearing, what the occasion is, what your mood is, and also how bold you are.
हाँ अब मुझे हाँ लिपस्टिक तो ब्राइट भी अच्छी लगती है। आई एम सो बोल्ड लिपस्टिक लगा के तो ज्यादा ही बोल्ड हो जाती है। अच्छा लगता है, डार्क कलर भी अच्छा लगता है मुझे। आई लाइक डार्क ब्राउन कलर। हाँ डार्क बिल्कुल चॉकलेट ब्राउन कलर बहुत प्यारा लगता है, बहुत कम लोग लगाते हैं उसको, कैरी भी बहुत मुश्किल है करना। फॉर टीवी व्हाट डू यू थिंक व्हिच कलर इज गुड फॉर योर हेयर? डार्कर या डार्क कलर, दिस कलर इज नाइस। ये कलर आपने किया हुआ है ना तो ये टीवी पे लाइट आ रहा होगा। अगर लाइट कर लेंगे तो अच्छा क्या होता है, वन मोर थिंग, अगर आपका लाइट कलर होता है, जैसे आप किसी भी चीज को कंटूर करने के लिए आप बालों को डार्क करते हैं या कपड़े डार्क पहनते हैं तो आप पतले दिखते होते हैं, सही है। इसी तरीके से बालों का भी, अगर आप बालों का कलर लाइट करेंगे तो आप ब्रॉड लगेंगे, आपका मुंह बड़ा लगेगा, फेस चौड़ा लगेगा। डार्क होगा तो आपका फेस भी कंटूर होगा। ये बात जरूरी नहीं है बिल्कुल। और इफ यू आर फ्रेमिंग योर फेस विद द हेयर, जैसे आपने बाल यूं रखे हैं तो ऑब्वियसली आपका जो अगर ब्रॉड चीक बोन्स हैं वो तो वो फिर थोड़ा सा दब जाते हैं। अच्छा ओ तो डार्क कलर हमेशा प्यारे लगते हैं। हाँ लेकिन कितने दिन बंदा डार्क रखे, मेरे तो अपने तो आप डार्क कलर में हल्का हल्का सा अच्छे लगते हैं, लो लाइट्स बेबी लाइट्स करवाएं। और जरूरी नहीं कि आप पूरा क्राउन से कराएं, अंदर अंदर करवाएं। तो आप अंदर अंदर पार्शियल आप छोड़ दें और अंदर अंदर आप करवाएं। एक्चुअली मेरा जो अपना ब्लॉन्ड, अपना ही नेचुरल कलर जो बचपन से है वो लाइट ब्राउन ब्लॉन्ड था। बिल्कुल तो वो मैंने फिर 6 के लेवल का है ना इंजीन के कलर, 6 नंबर। अब वो जब मैं थोड़ा डार्क कर लेती हूँ ना तो टीवी के लिए तो ठीक है, लेकिन सामने से बहुत एक शार्प लुक आने लग जाती, तो दैट्स व्हाई आई गेट दीज लो लाइट्स और ये डार्क, वो खत्म हो जाता है। मुझे वैसे भी लो लाइट्स बेबी लाइट्स पसंद है, बिकॉज इट क्रिएट्स अ वेरी सॉफ्ट इमेज ऑफ यू। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ कहाँ वाजिद, और आप जरा एक चक्कर मार लें, जरा एक राउंड का वक्त आ चुका है। वही मैंने कह दिया, वही तो मैं कह रहा था सपा। ये हमारे जजेस जो हैं, आपने क्या बेस लगाया है? मैंने मसाला मिसबा का पोर्सलिन लगाया है लिक्विड, और इसके ऊपर क्रियोलॉन का बैक ना करें, बैक क्यों रखें? अच्छा ओके, ठीक और है। आपने क्या लगाया है फाउंडेशन? ओके सही है। और आपने क्या लगाया है? मैंने MM का आइवरी और क्या नाम है न्यूड लगाया है। सही, अच्छा आइवरी, ओके ठीक है सही है। हमें यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे और आई थिंक ऑलमोस्ट वी आर डन। अभी लैशेस लग रही हैं। अच्छा लैशेस का भी एक तरीका होता है लगाने का, वो भी मैं आप लोगों से पूछूंगी जब वापस आते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। एनजी और वाजिद हमारे साथ हैं, दे आर द जजेस फॉर टुडे। और ये देख लें जी, मेकअप हमारे ऑलमोस्ट डन हो गए हैं। अब ये पार्टी मेकअप तो अब मुझे लग नहीं रहा था। अब ओके इनकी ओवरऑल जो आपका ये हाँ इनका जो है ब्लेंडिंग अच्छा है। फाउंडेशन का सिलेक्शन आपका देखिए, ये ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन है। आपने जब आइवरी और सॉरी मैंने आइवरी गलती से बोल दिया। हाँ क्या लगाया? आइवरी गलती से बोल दिया था। आपने क्या लगाया? उसका 38 था। हाँ 38 भी इनके लिए बहुत ब्राइट है। ठीक है, अगर आप पिगमेंट क्रिएट करना था तो आप पहले एक डार्क टोन लगाते और फिर सिर्फ आपका क्या टी जोन और अंडर आई को अगर आप ब्राइट करते तो पूरा फेस ब्राइट। अदरवाइज अभी क्या होगा कि इन लाइटों में ये ग्रे लग रहा है, तो अगर ज्यादा लाइट होंगी तो वो और ग्रे हो जाएगा। ठीक है, ब्लेंडिंग अच्छी है। अच्छा क्या है कि आई डोंट हाँ अच्छा सॉफ्ट मेकअप है, आईब्रो अच्छी बनाई हुई है आपने, बेस की एप्लीकेशन बहुत अच्छी है। नंबर ऑफ सिलेक्शन आपका फाउंडेशन का वो तो अच्छा, क्योंकि उनके बालों का कलर भी लाइट है तो बेस इनका बहुत ग्रे हो रहा है। आप समझ रही हैं, बिकॉज ऑफ हाईलाइट्स बहुत ज्यादा हुए हैं। अगर उस हिसाब से करना होता, जैसे बालों को देखते हुए अगर फेस को आप बैलेंस करते हैं तो थोड़ा सा चश्मा चाहिए बाकी बहुत अच्छा आपने किया है, बट आपका फाउंडेशन का जो सिलेक्शन है वो ब्लेंडिंग टेक्निक्स अच्छी हाँ बहुत अच्छा है। और अच्छा क्या है कि वाइट पेंसिल जरूरी नहीं है, अभी इनकी आंखें थोड़ी सी छोटी हैं और आई डोंट नो ये टर्म, ये वर्ड मुझे यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो आपको वाइट पेंसिल लगा के आपने इनको क्या है और ब्लॉक कर दिया है। व्हाइट पेंसिल अगर आप क्लियर कोई स्किन कलर लगाएं तो आंखें ज्यादा खुली भी लगेंगी, ना कि व्हाइट से क्या होता है आप आंखों को ब्लॉक कर देते हैं। आपने और एनहांस कर दिया कि वो इतनी ही साइज की है। व्हाइट पेंसिल किस कॉम्प्लेक्शन के लिए होती है? किन आंखों? अच्छा व्हाइट पेंसिल लगाएं छोटी आंखों के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा ना लगाएं। ठीक है,
वो क्या उसको हल्का सा नेचुरल। भाई अगर आप, सॉरी टू से, मैं किसी को वो नहीं करना चाह रही, लेकिन आप अगर लाहौर जाएं, हर औरत का बाल जो है ब्लॉन्ड है, यख वाला ब्लॉन्ड, यख, और उसके यख ब्लॉन्ड है, और उसके अंदर वाइट लेंस और वाइट पेंसिल। नहीं, अच्छा, मैं बड़ी इम्प्रेस होके आई। मैं एक शादी पे अभी गई तो एनजी, आपको पता है, मैं सबकी लड़कियों की आंखें देख रही, मैंने कहा मेरी तो आंखें ही नहीं प्यारी लग रही, सबकी आंखों में लेंसेज हैं, सबने वाइट पेंसिल लगाई है कितनी, और लैशेस यहाँ पे चढ़ी हुई है माथे तक, और मैं बड़ी इम्प्रेस होके आई। Look at her. I was actually impressed. I said, I am not looking nice. They all are looking so nice. इनकी आंखें कितनी प्यारी लग रही हैं। बहुत शार्प लगते हैं, आपको पता है, बहुत शार्प लगते हैं आप। जी एनजी, अब आप Because it's all about natural. आजकल तो बिल्कुल soft. So I like the way she's blended her. I think. जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना, इन्होंने कंटूर जो है वो बहुत तीखा कर दिया, हाँ शार्प है, और कंटूरिंग टेक्निक मेरे हिसाब से थोड़ी बेहतर होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ से ये जो टिप ऑफ द नोज है यहाँ से बहुत ब्रॉड लग रहा है नाक। ठीक है। और यहाँ पे शिमर तो लगाना ही नहीं है। अच्छा, शिमर नहीं करनी है। देन थोड़ा सा फेस लिफ्ट कीजिए। देखिए जो अंडर आईज है ना, ये बिल्कुल भी नहीं कवर नहीं हुए हैं, बिल्कुल भी कवर नहीं हुए हैं। एंड व्हाट अबाउट द लिपस्टिक? एंड देन I feel that the shape of the lip is also not right. ये वाली साइड बहुत दबी हुई है, तो लिप्स जो है वो पूरा टेढ़ा लग रहा है थोड़ा। क्योंकि आपको टाइम तो देखें, अच्छा खासा पार्टी मेकअप इज लाइक यूं हो जाता है, बस आप लोग रोक दें अपना। जी रोक दें अब आप लोग भी। चलें अब हम आपकी तरफ आते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द अदर वन। बट ओवरऑल द लुक इज, द ब्लेंडिंग इज वेरी, शर्ट ब्लेंडिंग बहुत अच्छी की हुई है। ठीक है, अब बेटा थोड़ा सा आप उठ के, हाँ चलें अब इधर आ जाएं जी। सबसे पहले तो आई वुड से कि वही जो हम बात कर रहे थे, देखिए टिप ऑफ द नोज जैसे लग रहा है कि वाइट कलर जो है वो कुछ रख दिया। नहीं, ऑलरेडी उनका इतना शार्प नोज है, बड़ा लंबी नाक है, आपने उसको और प्रोमिनेंट कर दिया है। जरूरत नहीं थी बिल्कुल भी इनके नाक। ठीक है, आपने बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट कर दिया है उसको, नाक को। लिप्स बहुत आपने अगेन वही वाली बात देखना चाह रही हूं, थोड़े से बाल हटा के ना, बाल थोड़े से पीछे कीजिए। अच्छा, again the foundation, the blush on is like a patch here. जरा सा बेटा यूं करें, आप वो अपने बाल हटाएं और यहाँ दिखाएं, वो जो चीज वो पॉइंट आउट करी ना, एटलीस्ट वो हम टीवी पे दिखा सके कि वो क्या, there's a patch, it's a contouring, it's like a round patch. मुझे लगता है कि हाइलाइटर बिल्कुल लगाएं। अब जैसे इनकी थोड़ी सी नोज जो है हुक है, थोड़ा सा यहाँ पे हम्प है, तो अगर सेंटर में हाईलाइट, यहाँ पे सेंटर में हाईलाइट करेंगे तो क्या होगा कि ये बैलेंस लगेगा। जब सामने ये हाईलाइट होगा तो ये इनका प्रोमिनेंट नहीं होगा। ठीक है, और क्योंकि आईब्रो का गैप सही है, ठीक है, उसके बाद फाउंडेशन का सिलेक्शन भी इनका सही है। अगेन वही वाला है कि आपने कंटूर यहाँ पे हाइलाइटर बहुत ज्यादा किया है, और थोड़ा सा क्योंकि फेस इनका पतला है तो थोड़ा सा कलर इनके यहाँ पे चीक होना चाहिए, एप्पल ऑफ द चीक, यहाँ पे थोड़ा सा कलर होना चाहिए ताकि फ्रेशनेस आ जाए। आपने जिस शेप से लगाया ना, उससे फेस और स्लिम और पतला लग रहा है। जिस तरह से आपने अपना लगाया हुआ ना, आपको वैसा इनका लगा। कलर यहाँ पे हल्का सा होना चाहिए। सो ये है, ठीक है। अच्छा, और आई शैडोज, और उस पे आई शेडो सही है, आई शेडो पिंक ब्लेंडिंग ठीक है, ब्लेंडिंग, हाँ ब्लेंडिंग सही है, इज ओके, हाँ ब्लेंडिंग सही है, ब्लेंडिंग सही है। मैं तो बिल्कुल अगेन हाँ ब्लेंडिंग सही है। और भाई अगेन वाइट पेंसिल का वो जो मैंने लाइनर लगाया था ना, वो मुझसे थिक लग गया। अब उसको सेट करने में ना थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट, लिप्स भी। सो योर सिलेक्शन ऑफ आईलाइनर ब्रश इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईलाइनर वो लग गया, आपके पास बिल्कुल थिन आईलाइनर का ब्रश होना चाहिए, फिर आप उसके साथ बिल्ड अप कर सकते हैं। वो थोड़ा सा पैनिक हो गया, उस वजह से बात हुई। पैनिक क्यों हो गई? हम तो इतना रिलैक्स शो कर रहे हैं, मतलब आप पैनिक क्यों हैं? तो ऐसे कोई खतरनाक जज थोड़ी बिठाए हैं मैंने सामने जो आप पैनिक हो गई। अच्छा, इनकी बेसिस भी ये वाली हैं, वेरी नाइस। इनकी तो खैर बहुत अच्छी है, हमारे तो सारे टीवी आर्टिस्ट यही लगा रहे हैं जी। अब यहाँ चलते हैं, मैं उधर से आती हूँ क्योंकि हर जगह मैंने बहुत ज़्यादा सबको ब्लॉक कर दिया। आई लाइक हर सिलेक्शन ऑफ द फाउंडेशन, बट बहुत मैट है, बहुत ज़्यादा मैट, बहुत मैट है। सही है, फाउंडेशन का सिलेक्शन अच्छा किया हुआ है आपने। आई मेकअप भी, आप आंखें बंद करें, आई मेकअप भी आपका अच्छा हुआ है। इनको कंट्रोल करना चाहिए था नाक पे, लेकिन इन्होंने देखिए यहाँ पे ना वाइट पैच है पूरा। इस तरफ किधर बचा, इस तरफ मेरी तरफ देखिए। हाँ देखिए, ये एक सिर्फ लाइन ड्रॉ की हुई है, और इस जगह को
ये नॉस्ट्रल्स के पास जो जगह है इसको बिल्कुल भी वो नहीं किया हुआ। सब फाउंडेशन अच्छी है, मैट फिनिश बहुत मैट है, थोड़ा सा शिमर होना चाहिए, ठीक है। मस्कारी की एप्लीकेशन आपकी सही नहीं हुई हुई, फोरहेड अगर थोड़ा सा ब्रॉड है तो आपको कंटूर करना चाहिए ताकि आपका बैलेंस लगे। ओवरऑल आपका अच्छा है, बट आपने मस्कारा नहीं लगाया हुआ। लिप कलर को थोड़ा सा और एनहांस कर सकते हैं, अभी ऐसा लग रहा है कि उतरा हुआ कलर है कि लगा के यूं उतार दिया है। ठीक है, ठीक है। और बाल भी थोड़े और अच्छे हो सकते हैं, हाँ, लेकिन फाउंडेशन की ब्राइडल मेकअप का जो टास्क इनको हम देंगे उसमें ये लोग उसको टर्न कर देंगे। We should give them 20 minutes ना? I think we should give them 20 minutes. I think more than enough. 15 to 20 minutes. 15 to 20 minutes. आई मेकअप और बाल ही आप लोग ने करने ना, तो ठीक है। अब आई मेकअप से और थोड़ा सा इसको डिफरेंट करना होगा फॉर द ब्राइडल मेकअप। और 20 minutes. अच्छा, आप ये हाँ आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि जैसे आपने शुरू में एक बात बहुत अच्छी की थी, मैं चाहूँगी व्यूअर्स को भी कहेंगे, जब भी आप मेकअप स्टार्ट करते हैं या तो आप वो जो क्लिप्स होते हैं वो लगाएं या कोई बैंड्स लगाएं या फिर और कुछ नहीं तो जस्ट पुल द हेयर बैक एंड टाई देम अप। अच्छा, इन्होंने तो बाल भी नहीं बनाया, इतनी देर में इन्होंने पार्टी मेकअप में इन्होंने बाल भी कंप्लीट नहीं किए। हाँ, वो भी नहीं, आपने तो कंप्लीट किए। आपने बाल भी नहीं बनाया था, आप पार्टी मेकअप में ऐसे ही बाल भेज देंगे आपको। आपने तो इतने टाइम में सिर्फ मेकअप किया है, उन सब ने बाल बनाए हुए हैं। हाँ, मतलब आपने प्रेजेंट तो करना है ना, आपका ये टास्क था कि आपने पार्टी मेकअप प्रेजेंट करना है, तो आपने बाल तो छोड़ ही दिए कि बाल कहाँ गए कुछ पता ही नहीं चला। चलें आप स्टार्ट करें। आप स्टार्ट करें और मैं चाहूँगी कि हमारे जजेस बैठ जाएं आराम से, और हमें एक ब्रेक भी लेना है। एक छोटा सा यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम टैंक के किचन में भी जाएंगे, वहाँ पे हमारा वेट कर रही होंगी उफेरा, जिनसे आज देखते हैं वो क्या बनाने वाली हैं हमारे गेस्ट के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। जैसे मैंने आपको कहा था कि हम जाएंगे टैंक के किचन में। आज हमारे साथ आपको पता है टैंक के किचन में कौन होता है, हमेशा हमारे साथ उफेरा होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम एनजे एंड वाजिद एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्यारी लग मैं अब आपको कहने वाली थी, मैं कपड़ा लेकर आई थी वो ऐसे ही सिलवाने वाली हूँ। बस ठीक है, ऐसे ही सिलवाइएगा। और मुझे ये बताएं कि आपका भी मेकअप करवा दें यहाँ बैठ के? हाँ भाई, मेरे बड़े वर्स्ट एक्सपीरियंसेस हैं। नहीं, वाजिद और एनजी। वाजिद तो ही इज। आपको क्या लगा? मैं जो कंटेस्टेंट आई हूँ उनसे तो, लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि उफेरा अपना मेकअप खुद करी होती हैं और जैसी आती हैं फटाफट खुद अपना मेकअप करती हैं, तैयार होती हैं और बेस बिल्कुल नहीं लगाती। मैं एक और चीज़ बताऊँ, देयर वाज अ कंपटीशन एक चैनल पे था, तो वहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स के मेकअप कंपटीशन था कि कौन अच्छा करता है, तो वहाँ पे सबके हुए। आखिर में वाजिद ने मेरे बारे में कह दिया कि इनका तो फेस ही अच्छा है इसलिए अच्छी लग गई, वो जीती हैं। मतलब मैंने कहा ये क्या कॉम्प्लेक्शन भी थे। लेकिन उफेरा की एक बात बता दूं, उफेरा बेस नहीं लगाती। हाँ जी, खुद कुछ जादू निकालती हैं और बैठ के मोहब्बत है आमना की। और यहाँ पे मैं कहूँगी तारीफ करने की सलाहियत हर एक में नहीं होती आमना, और अगर कोई कर रहा है तो आपका बहुत प्यारा है, तो उसको हमेशा अपने साथ रखिए और अपने क्या बन रहा है वाजिद को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है कि यहाँ आज बनेगा क्या रहा है। हाँ आई नो। और जो पीछे म्यूजिक चल रही थी उसमें मुझे वाजिद के जो डांस स्टेप्स की लर्निंग्स होती है ना, ऐसा वो इतने शिद्दत से याद आ रहे थे। चले जी, आज हम टैंक के सेगमेंट में बना रहे हैं। टैंक के सेगमेंट में आपको वेलकम करती हूँ, खुशामदीद कहती हूँ। टैंक के सेगमेंट में बन रहा है पीटर चीजी चिकन रोल्स, जो कि बहुत मजे का स्नैक है, और उसके साथ हम टैंक का बना रहे हैं मैंगो टैंक आम पन्ना, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं और आम पन्ना इज ऑलवेज वेरी गुड, हाइड्रेटिंग और नरिशिंग, क्योंकि उससे आपको हीट स्ट्रोक नहीं होता। सो हम उसको टैंक के साथ बनाएंगे, तो दोनों चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं और बड़ी क्विक रेसिपीज हैं। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे बताती हूँ, यहाँ पे हम ले रहे हैं ये मैंने चिकन बॉइल्ड है, श्रेडेड है, और इसको टिक्का मसाले के साथ थोड़ी सी लाल मिर्च नमक डाल के मैंने इसको सौते किया हुआ है 2 टेबलस्पून ऑयल में। आ सकते हैं, आपको जो हर जगह शौक है ना, जगह को मैं ग्रैब कर लूंगा। मिशी के शो पे गया था तो मिशी को मैंने आप हट जाए मैं कुकिंग करता हूँ, तो मैं
वाजिद इज ऑल टाइम एक्सपर्ट इन अच्छा हमारी रेसिपी के बीच में ना बोलें। अच्छा ये हमारा चिकन श्रेडेड है, इसमें मैं मेयोनीज ऐड कर रही हूँ अराउंड 3 to 4 टेबल स्पून, सही है। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ केचप, आप चिली गार्लिक सॉस भी ऐड कर सकते हैं एज पर योर टेस्ट। और चिली गार्लिक की आपने? मैंने टमेटो केचप, ठीक है सही है। और इसमें मैं कोरिएंडर लीव्स ऐड कर रही हूँ, जिसे कहते हैं धनिया, हरा धनिया फ्रेश लेना चाहिए। हाँ ये आप मिक्स करेंगी। लाइम में मिक्स करती हूँ। और यहाँ पे मैंने पीटा ब्रेड लिए हुए हैं। पीटा ब्रेड को मैं बताती चलूँ कि ये हमारे हल्के से मैंने बटर में इसको सौते किया हुआ है। यहाँ पे मैं लेटस लीफ ले रही हूँ जो कि इसको कवर कर लेगा। अच्छा आई लव लेटस लीफ। हाँ आइसबर्ग बहुत, आइसबर्ग और लेटस मुझे बहुत ग्रीन सारे। अच्छा वाजिद मैं सब नजर रख रही हूँ जो आप मेरे बिस्किट सारे खत्म कर रहे हैं ना बैठ के वहाँ पे। मैंने खत्म कर दी है। बिस्किट मंगवाए थे, मुझे चक्कर आए। हाँ। वाजिद ने कहा चले मैंने ऑफर की थी एक बिस्किट की। हाँ अब मुझे भी फोर्स कर रहा है कि खाएं। एक्चुअली मुझे तो मीठा बहुत पसंद है। मैं सिर्फ सूखा टैंग भी मैं आराम से यूं खा सकता हूं, पता है? हाँ, कौन सा फ्लेवर पसंद है आपको? सब पसंद है। आई लाइक ऑरेंज। वैसे ऑरेंज की क्या बात है? आई लाइक द मैंगो वन आल्सो। यू लाइक द मैंगो वन? लेकिन पता है क्या मुझे लगता है, जो दुबई ड्यूटी फ्री से मिलता है ना टैंग, उसकी क्या ही बात है। ये बात कहने की नहीं थी वैसे। अच्छा? यहाँ आपको पता है लोग आपको क्या कहेंगे कि शो मार। नहीं शो नहीं मार रहा, मैं शो नहीं मार रहा। देखिए दुबई ड्यूटी फ्री तो हर कोई जाता है। नहीं हर कोई तो नहीं जाता। जो जहाँ भी जाना होता है वो ड्यूटी फ्री में से मैं माफी चाहता हूँ इस चीज के लिए। मैं मैं माफी मांग लेता हूँ। ड्यूटी फ्री जाती हूँ। अगर मेरी वजह से किसी की दिल आजारी हो तो। अच्छा इसमें मैंने सीजनिंग कोई भी ऐड नहीं किया, लाइक ना सॉल्ट ऐड किया है ना पेपर, क्योंकि केचप में भी होता है, मेयोनीज में भी होता है। आप अगर एक्स्ट्रा चाहें तो कर सकते हैं। ये फिलिंग हम इसको रखेंगे ऐसे, ठीक है। और इसको फिर हम रैप कर देंगे। हाँ इसको हम रैप करेंगे। नहीं इसको रैप करेंगे हम। और इस पर हमने चीज़ भी डालनी है। ठीक, मेरे वाले में चीज ना डालनी। आपके वाले में चीज नहीं डालूं? एक में चीज नहीं, दो में चीज। चलें। ऑर्डर आया 1 विदाउट चीज एंड 2 विद चीज। हाँ मैंने ऑर्डर दे दिया विदाउट चीज। ओके मैम। अच्छा आई कैन हैव चीज पिज्जा में, और जो मेल्टेड होती है ऐसे मैं नहीं खा सकती। I can just pick up chunks of cheese and have it any kind of cheese. I can, हाँ, yes. cheese, yes. अच्छा हेल्दी। बड़ी आपको एनर्जी मिलती है चीज इज ऑलवेज अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी। Honey also, I love honey as लोग well. समझते हैं Yes. ये फैटनिंग है Olives. या इससे आपका वेट गेन हो जाएगा। ये इससे नहीं होता, इसके साथ जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना उससे ऐड हो रहा होता है। फिर मैं आज हेल्दी फील कर ही लूँ। चलें ओके, चलें इसको अब रैप करेंगे। ये हम इसको रैप करेंगे। यहाँ पे मैंने टूथपिक्स में लेटस लगाया हुआ है। इसको हम रैप करके माइक्रोवेव में। ओ अच्छा ये माइक्रोवेव में जाएगा ताकि चीज मेल्ट हो जाए, जस्ट टू मेल्ट द चीज ना। अच्छा ठीक है, फिर तो मैं खा लूँगी आराम से। हाँ एक तरह मैं करूँ? हाँ श्योर। मुझे भी सीखना है आपने जैसे किया, मैं भी घर में बनाऊंगी अब। हाँ यार ये कितना जबरदस्त आपने लेटस लगाया है ना। और ये जो टूथपिक वाला है ना, वेरी नाइस। हाँ ये दिखाएं। अच्छा यहाँ पे मैं इतना कुछ सीख जाती हूँ ना जब हमारे यहाँ कोई कुकिंग वाला होता है ना सेगमेंट, नई नई चीज़ें। इसको बंद कर, बंदा खाएगा कैसे इसको? अच्छा इसको हम फिर कट भी कर लेंगे। अच्छा कट भी कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा बस हमने ऐसे करने के सवाल है जी एनजी मार्शल का बंदा खाएगा कैसे इसको? नहीं इसको हम हाफ कट करेंगे, हाफ कट करेंगे इसकी। हाँ, खाएंगे थोड़े बदतमीजी से। इतनी जैसे शावरमा खाते हैं ना वो वाला स्टाइल है। बस फाइन डाइनिंग वाला नहीं खा सकती आप विद फोक एंड स्पून, बट यस बस ये होगा आ वाला बर्गर वाला। सिले हुए हैं। चलिए जी ये लें। ये हमारा हो गया। अच्छा इसको मैं माइक्रोवेव में रखती हूँ अराउंड 2 मिनट्स, ओनली फॉर 2 मिनट्स। आप लोग के पास बहुत टाइम है, आराम से करें, पैनिक नहीं करें। कितनी देर है इनके पास? अच्छा जी अभी है इनके पास टाइम है। अच्छा हम आ रहे हैं यहाँ पे टैंग मैंगो आम पन्ना की रेसिपी पे। यहाँ पे ये कैरी है, 2 कैरियाँ मैंने ली हुई हैं और 2 कैरियों को मैंने पील ऑफ करके इसको बॉईल किया हुआ है। इसमें मैं ये ऐड करती हूँ। अच्छा इसमें कैरी डली है, मैं इतनी देर से इसको पाइनएप्पल समझ रही थी। नहीं ये कैरी है, कच्चा आम है। ये हमने ऐड किया। इसमें मैं भुना हुआ और कुटा हुआ जीरा ले रही हूँ अराउंड 1 टीस्पून। अच्छा ये डाइजेशन के लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त बेवरेज है। इसमें एज पर योर टेस्ट शुगर ले रही हूँ। टैंग में इट्स सेल्फ शुगर होती है, इट्स अप टू यू कि आप लेना चाहें ना लेना चाहें। काला नमक ऐड कर रही हूँ विच इज़ गुड फॉर डाइजेशन एज वेल। काली मिर्च पाउडर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। और मैंगो टैंग के बारे में बताती चलूँ। ये तकरीबन मैं 3 टेबल स्पून इसमें मैं ले रही हूँ।
टैंग के बारे में बताती चलूँ कि टैंग अगर आपके किचन में मौजूद है तो यू आर हैविंग द बेस्ट फूड सोल्यूशन इन योर किचन, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, आपकी मेंटल हेल्थ पे भी काम करता है और आपको एनर्जाइज भी करता है। इतनी गर्मी के मौसम में जो हमारा बीपी लो हो जाता है या डिहाइड्रेशन हो जाती है तो टैंग के साशे भी रखें, टैंग को घर पे बना के भी रखें, मेहमानों को भी सर्व करें और ख़ुद भी लें। और टैंग आपके विटामिन डी, सी और जिंक में रिच भी होता है। इसमें मैं मेंटल हेल्थ में भी सपोर्ट देता है। तो फिर ये मिलके पिएंगे, को स्पेसिफाई करके मिलके पिएंगे, फिर मिलके पिएंगे। ओके चले जी, इसको ब्लेंड करते हैं। मजे का लग रहा है मुझे। आप अपने शो में बुला के ये करती हैं गेस्ट के साथ ना जी? मेंटल आप अपने शो में बुला के गेस्ट के साथ ये करती हैं कि मेंटल हेल्थ पे बात हो रही है? सबको जरूरत है। हाँ, आजकल तो सबको जरूरत है। अच्छा, हमारी ड्रिंक रेडी हो चुकी, कभी मैं यहाँ आती हूँ आपको देखने, कभी वहाँ आती हूँ। वाओ, ये हमारा मैंगो आम पन्ना रेडी है। आम पन्ना रेडी हो चुका है टैंग का जबरदस्त फ्लेवर के साथ। और हम इसमें हमारी वो भी हमारी माइक्रोवेव से वो भी हम निकाल लेते हैं। इसको मैं नीचे रख देती हूँ। डाले। ये देखो किचन से। अच्छा जी, ये हमारे आगे, इसको मैं कट कर लेती हूँ। कितने सेकंड्स हमने? कुछ ही सेकंड्स। हाँ हाँ, जस्ट टू मेल्ट द चीज। ठीक है जी। दीज आर रेडी। यस, उससे ना हाथ खोल के लिहाज ये हमारे रेडी चीज़ी चिकन चीज़ी पीटा ब्रेड है। अच्छा, अगर ये खुल रहे हैं तो मैं इनको पैक कर देती हूँ। इनको दोबारा से हम हाँ, कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन थोड़ी सी हमारी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि वो चीज़ मेल्ट हुई है ना, वॉल्यूम बड़ा है। ठीक है, ये हो गया है। और जी जी बिल्कुल आप लोगों के लिए है वाजिद। आप मुझे इशारों से ना पूछें कि हमें मिलेगा, ये वहीं पर ही आएगा। ये गेस्ट के लिए ही हमने बनाया है। थैंक यू सो मच आमना। टैंक वालों ने हमें कहा कि हमारे गेस्ट आते हैं तो उन्होंने कहा टैंक के किचन में आपके लिए ये मजे मजे की चीजें बने। थैंक यू टैंक, ओफेरा के हाथों से। थैंक यू टैंक। थैंक यू टैंक। सम इंग्रेडिएंट्स बिकम समटाइम्स स्टबन। ये यहाँ पर ऐसे आ गया। स्टबन तो हो ही गए हैं काफी। यहाँ पे हम टूथपिक ना बस कोई खा जाए। नहीं नहीं, वो तो हाँ अंदाजा हो जाता है खाते। नहीं खाएंगे, वो होते ना धागा कबाब भी बनते हैं, धागा कोफ्ते, कबाब बनते हैं, तो लोग जो है ना वो खोलते ही रह जाते हैं उसके धागे। ये तो पता है कितने अरसे तक, इट्स वेरी स्टूपिड ऑफ मी, आई हैव टू टेल यू दिस। हाँ। वाजिद, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगी। धागे तो नहीं खा रही थी अरसे तक मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया। आई नो मैं बहुत अजीब साउंड करूंगी कि जो सैंडविच के बीच में टूथपिक लग के आती थी, मैं कहती थी कि इसलिए देते हैं कि ज़ाहिर है बाद में टूथपिक को यूज। ओह वाओ, क्यूट, इट्स क्यूट आमना। इतने अरसे तो सो वन डे, बहुत जब अरसे के बाद, अब कुछ अरसे पहले, मैं क्यों झूठ बोलूं, आई थिंक अपनी गलतियां और अपनी But I was just thinking that I really appreciate that you are mentioning on air. for the longest time. It's okay. There's, for the of longest course, time. That's all right. So एक दिन मैं अपनी बेटी के साथ we were traveling and I said, पता नहीं साइड पे क्यों नहीं रख के देते, ऐसे ही दे दिया करें टूथपिक, हमने तो बाद में यूज करनी। उसने कहा अम्मा टूथपिक उसको इंटैक्ट करने के लिए होती है। It's to hold it together. To hold it together. आपको आज तक ये नहीं पता था you've been eating sandwiches कब से? तो I said, हाँ, That's cuteness. मुझे नहीं पता। लेकिन धागा कबाब को देख के आपने क्या सोचा बस ऐसे ही कि कपड़े सीने के लिए धागा एक्सेस नहीं कि मतलब धागा क्यों ऐसे बांध देते होंगे। धागा कबाब का भी कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पता आज तक। आप वो एक्चुअली रैप किया जाता है, जैसे करेले में हम डालते हैं, वो तो मुझे पता है, करेले बंद करने के लिए जस्ट टू क्लोज द। तो कबाब ही होता है, उसमें धागे की क्या? नहीं, वो जब बेसिकली कबाब अंदर होता है और उसको हम करेले से रैप करते हैं तो करेला अलग हो जाए। लेकिन जो धागा कबाब वैसे आते हैं जब हम मंगवाते हैं, आमना उसमें जो फिलिंग होती है ना वो लूज ना हो जाए। कोई भी चीज़ हम अगर टाइंग कर रहे हैं इंग्रेडिएंट्स में, रेसिपी में, जब जैसे इसको मैंने टाई किया, पिन किया या हम कुछ भी, तो वो टाइम के लिए होता है ताकि वो लूज ना हो जाए। वो होना ही नहीं चाह रहा, मुझे लग रहा है ये कह रहे हैं बस मुझे खा नहीं, सारे फिक्स। थैंक यू फेरा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना जबरदस्त हमें थैंक यू मील रेडी किया हमारे लिए। और आई थिंक हमारी ब्राइड्स ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हैं। She's taking very long. हाँ, she's taking very long, वाकई सही कह रही है। They are very quick, इन्होंने जल्दी कर लिया। जी वाजिद। ओके, सो अभी टाइम हमारे पास है या खत्म हो गया? हाँ, अभी हमारे पास अगर टाइम है तो बता दें ताकि हम फिर उधर मूव ऑन करें या फिर हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। What's her name? You hardly have any time now. They are both done. So
मुसरत देर है हमारे पास? हाँ चलें जी, ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फाइनल टचिंग्स जो हुई हैं सारी फाइनल टचअप की तरफ जाएंगे और हमारे जजेस भी बताएंगे कि कहाँ मिस्टेक्स थी, कौन सी ब्राइड आज ज़्यादा अच्छा जिन्होंने किया है उनका बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। और हम आ चुके हैं, लास्ट सेगमेंट है हमारा, बहुत कम टाइम है। हमारी ब्राइड्स रेडी हो चुकी हैं, इनको मैं यहाँ बुला लेती हूँ ताकि आप लोगों के लिए ज़्यादा इजी हो जाए। नहीं अभी नहीं आप बता सकते वाजिद, ये अब आप सब फाइनल टचिंग हो गई। अब आप ना बताएं कुछ, अब आप सिर्फ जज करेंगे। मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप इनको अभी ना बताएं क्या मिस्टेक हुई। अब इनकी फाइनल वो हो चुकी है, वो फिर भी नहीं सही कर रहे हैं। इतना बताने के बाद भी सही नहीं किया, हम यही डिस्कस कर रहे थे। इतना बताने के बाद सही नहीं किया तो अब क्या 1 सेकंड में होगा। आप सेट हैं? आपकी ब्राइड मुझे लगता है रात जब तक उसकी शादी शुरू होगी ना वो पहुंच नहीं पाएगी। आ जाएं, ये देखें टाइम मैनेजमेंट भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। चलें आ जाएं आ जाएं। कॉम्पिटिशन्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ही टाइम मैनेजमेंट है। अच्छा पहले आप आ जाएं, फिर आ जाएं। आपकी रेडी है ना ये? चलें आप आ जाएं, इनके साथ खड़ी हो जाएं। ये देखें जी, एक दफ़ा ज़रा स्माइल करें। आप भी आ जाएं, आए आ जाएं। मैं इधर हो जाती ना, फिर आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। इधर आ जाएं, ये खड़ी हो जाएं आप। हाँ जी ठीक है। अच्छा आप आ रही हैं या फिर हम स्टार्ट कर लें? चलिए, इनको मेरे ख्याल से रेड है ना, तो आप मिडिल में आ जाएं, वो दोनों रेड हैं जी। आप लोग यहाँ वाजिद यहीं से बताएंगे? नहीं मैं एक राउंड लगा लेता हूँ। बड़ी कोई इंटेंस जजमेंट हो रही है। मैं वैसे बताऊं, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं तो तीनों से इतना कुछ सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अच्छा यस अच्छा क्या है कि जब आप किसी की तारीफ करते हैं तो वो थोड़ा सा एक्साइटमेंट में ना ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से भी चीजें खराब हो जाती हैं। सही है। अब क्या है कि उनका आई मेकअप बहुत अच्छा है लेकिन उन्होंने हाइलाइटर इतना लगा दिया है कि उनका मुंह ग्रे हो गया है। सही है। पार्टी मेकअप में बहुत अच्छा था। हाँ, फेस राउंड है, ज्वेलरी इतनी बड़ी उन्होंने पहना दी है और फिर जोड़ा भी फेस से बड़ा टीका लगा दिया है। और जो कंटूर किया है ना ये चीक के साथ, उसको फेस को लंबा करने की जगह वैसे ही राउंड ही रहने दिया। आई मेकअप अच्छा है उनका, बट अभी नीले लेंस पहने हुए तो आपको उस तरीके से अपना थोड़ा सा करना, अंडर करना चाहिए। आई मेकअप अच्छा है बट ज्वेलरी की सिलेक्शन, बाल इनके बंधे हुए होने चाहिए थे। अभी अगर इनके मैं बाल खींच के बांध दूं ना तो उनकी पूरी शक्ल निकल आएगी। बिल्कुल। अच्छा हाइलाइटर वाकई ऐसा लग रहा है चिपका दिया। हाँ, हाइलाइटर बहुत ज्यादा लगा दिया जिसकी वजह, और हाइलाइटर लगाने का मतलब देखिए हाइलाइटर से क्या होता है, हाइलाइटर आपके फीचर को एनहांस करना होता है। हाइलाइटर मुंह को चमकाने के लिए यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे लोगों का क्या कॉन्सेप्ट है, पूरे मुंह पे हाइलाइटर लगा दो और पूरा मुंह चमका दो। तो हाइलाइटर को अगर आपको फेस पतला दिखाना है तो अगर आप इस एंगल में लगाएंगे हाइलाइटर तो आपका फेस पतला लगेगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं, हाइलाइटर का एंगल होना चाहिए। आई मेकअप आपका बहुत अच्छा है, ठीक है। आईब्रो को थोड़ा सा ऊपर से बनाती तो आंखें और खुली भी लगती। जो अपना शेप है ना, देखिए आप क्रिएट कर रहे हैं ना, तो ऑलवेज क्रिएट थोड़ा सा ऊपर से आईब्रो बनाती तो आपकी आंखें सीधी लगती, खुली भी लगती। और ये जो इतनी थिक लैशेस की वजह से आंखें, क्योंकि इनकी हुडी आईज है, सही है, पफी आईज है, तो इनके लिए इतनी थिक आई लैशेस नहीं, पूरा मेकअप आई लैशेस में छुप गया है जो आपने इतनी मेहनत की है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, लैशेस पूरी कवर कर रही हैं। हाँ, सो छोटी छोटी सी डिटेल होती है जिससे आप अपने मेकअप को, अब मेकअप प्यारा किया है आपने, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन लैशेस बहुत अच्छा। सॉरी वाजिद, इसकी हाइलाइटर की जो प्लेसमेंट है ना, वो भी आप अगर यूं लगाती ना हाइलाइटर तो इनका फेस पतला लंबा लगता। दूसरी चीज ये कि आपने लिप बहुत ज्यादा यहाँ से दबा दिया। ये जो एरिया है ना लिप का, आपने यूं दबा दिया। थोड़ा सा राउंड करें, थोड़ा सा राउंड ताकि दूसरा। अच्छा क्या होता है कि अगर आप लोग, अगर जितनी भी दुल्हन है इनका एक शॉट बना लें अभी, सही है, ये सब रोती भी लग रही है, जरा मुस्कुराएं, सब मुस्कुराएं, सारे मेकअप प्यारे लगेंगे। तो 99% आपकी मॉडल आपको आपकी चीजों को प्यारा करती है, ठीक है।
सो अगर बाल इनके बंधे हुए होते तो मुझे लगता है कि पूरा फेस निकल के आता। सही बात ठीक है, क्या कहती हैं? बिल्कुल सही। अच्छा, और कोई इनकी ज्वेलरी में या कपड़ों मैंने में? कह दिया ना, ज्वेलरी बहुत ज्यादा ठीक है। टू बिग, क्योंकि कपड़े भी बहुत भरे हुए हैं। मगर वाजिद एक चीज है कि बाज दफा ये होता है कि ससुराल से ससुराल हाँ, नहीं, ससुराल से आइए, ससुराल से पहनानी जो है। आती है वो हाँ। पहनानी ही होती पड़ती है है। आपको, हाँ। बिल्कुल मैं एनजी नाम नहीं लूंगा, एक सैलून अभी बड़ा मशहूर हुआ था एंड डिफेंस साइड पर बहुत मशहूर हुआ था, और मैं एक दुल्हन की बहनों के मेकअप कर रहा था, और हमारी दुल्हन तो उधर गई है, अच्छा, हमारी दुल्हन तो उधर गई है, हमारी दुल्हन तो उधर गई है, हमारी दुल्हन तो उधर गई है, और हमारी दुल्हन के उन्होंने लाख रुपए दिए थे। अच्छा, सही है, हमारी दुल्हन तो उधर गई है, तो मैंने लोग फाइन, मुझे तो अपने मुझे पार्टी क्या? मेकअप से मतलब था। मैंने 7 वो पार्टी मेकअप किए अच्छा। एंड मैं नमाज, ईशा की नमाज पढ़ते पढ़ते, ईशा की नमाज का टाइम हो गया, मैं अपना वजू करके दुल्हन आ गई। हाँ, नमाज पढ़ने लगा, मुझे एक फोन आया कि बोलती है, हम आपके हमारी दुल्हन को ले सकते? नहीं। मैंने ये कहा, होता मैं है। झूठ नहीं कह रहा हाँ, हूँ, ये मैं बहुत झूठ होता है। नहीं कह रहा हूँ। ऐसे ही उस बच्ची के बाल खुले हुए थे, हैदराबादी जोड़ा उसने पहना हुआ था, चोकर था, लटें निकली हुई थी, फूल निकले हुए थे। एनजी आप समझ गए होंगे, ग्लिटर बड़ा इन हुआ था उस दौरान। अच्छा, अच्छा। सो फिर मैंने पूरा उस बच्ची का फाउंडेशन मैंने डार्क किया, रेड लिपस्टिक लगाई, हल्का सा आई शेडो लगाया, जेल बैग बाल बनाए, शक्ल निकल के आ गई। एक्चुअली मेड हर डे, Yes. उसका बिग डे पे आपने उसकी हेल्प कर तो दी। क्या होता है कि अगेन ये वाले मेकअप है, इंस्टाग्राम वाले मेकअप, जी, सही है, जो सब एक जैसे लग रहे सही। हैं। अच्छा, इनका बेस्ट पार्ट क्या है, देखिए अभी इन्होंने इनका बेहतर हो, अगेन थोड़ा सा जब ऑयल पास होगा तो इनका प्यारा लगने लगेगा। इन्होंने बड़ा खूबसूरती से प्ले किया है। अगेन ज्वेलरी सिलेक्शन आपने खुद की है। अच्छा, ज्वेलरी बिल्कुल भी नहीं जा रही कपड़ों के साथ, ठीक है। अगर ज्वेलरी का सिलेक्शन भी सही होता, आप थोड़ा सा सिल्वर उसमें ऐड होता है, गोल्डन की जगह थोड़ा सा सिल्वर होता, आई लाइक, बट थोड़ा सा सिल्वर ज्यादा होता तो वो कॉम्प्लीमेंट करती। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल समझ रहे हैं क्या कहती हैं आप? बिल्कुल सही। है ना। और मेकअप लिपस्टिक को भी थोड़ा सा एनहांस, वही वाला जो एनजी ने भी बताया कि आप लोग लिपस्टिक क्या करते हैं, दबा वैसे ही देते हैं। बना देते, दबा देते हैं। अगर साइड से राउंड करेंगे तो आपकी ऐसा लगेगा दुल्हन मुस्कुरा रही है, मुस्कुरा smile रही कर है, रही है। सॉफ्टर लुक आएगी। इससे ना पक्का चेहरा हो जाता है। जब यहाँ से आप दबाते हो ना लिप को इस जगह से, जी, आपको ये इन्होंने भी वाइट पेंसिल बहुत की जी है। जी, वाइट पेंसिल नहीं लगा, मैंने अच्छा, स्किन ये- कलर लगाया। स्किन लगाई, स्किन कलर लगाई है। स्किन कलर है। अच्छा, बट व्हाट आई लाइक इज कि इन्होंने जो यहाँ पे ये थोड़ा सा इफेक्ट दिया है ना, थोड़ी सी Inner ब्लेंडिंग का inner मसला eye में, है, हाँ। तो उससे थोड़ा सा Enhance हो रही है। पॉप अप हो रही है। ठीक है, जो ठीक जो है, तो इन्होंने ये- अच्छे वो जो किए हैं, अपने टेक्निक्स यूज किए हैं या जो किए हैं, वो अच्छा भी लग रहा है कुछ बेहतर लग कुछ रहा है, चीजें, लेकिन थोड़ा सा भी हाँ। I like the sleek आई लाइक द bun. वे शी इज कॉन्टोर्ड, क्योंकि इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी, तो बिल्कुल। बहुत सॉफ्ट कॉन्टोर ब्लेंडिंग कर दी, जो आपने बताया तो उन्होंने उसको ब्लेंड कर ब्लेंड दिया। कर दिया। हाँ, और मुझे इनका वो भी स्लीक बन भी अच्छा लग रहा है। अब जैसे इनका है, अच्छा आई मेकअप इन्होंने अच्छा किया, अगेन वही है, जो इन्होंने आंखें बंद करें, जो इन्होंने गोल्ड शेडो लगाया, जो यूज किया है, वो बहुत प्यारा है। जरा क्लोज योर आईज। गोल्ड बहुत प्यारा सा है ना, कॉपर क्या बोलेंगे इसको, हाँ, डल गोल्ड बहुत प्यारा है। अगेन वही सिल्वर ज्वेलरी है, बेस आपने अगेन वही वाला, अभी लग रहा है कि ग्रे हो जाएगा, आप समझ रहे हैं। आई मेकअप आपका अच्छा है, आईब्रो बहुत थोड़े से और हल्के से सॉफ्ट हो सकते थे। अगेन ज्वेलरी का उनका भी वही मसला है, हाँ, सिल्वर बहुत बड़ी ज्वेलरी पहना दी है। बहुत ज्यादा। हाँ, छोटे फेस पे बहुत हाँ। बड़ी ज्वेलरी। अच्छा, क्या है कि पफ बनाना जरूरी नहीं है, अगर आप खींच के स्लीक बैग बनाए वही। तो आप ज्यादा क्लासिक लगते हैं, Exactly. आप रिच लगते हैं, आप प्यारे। हाँ, ये यहाँ भी की टेढ़ा है। जगह देखिए, यहाँ की जगह साइड पे बेटे थोड़ा सा ऐसे माथा पट्टी घूमोगे, भी टेढ़ी ऐसे लगी घूमोगे, हुई। ऐसे घूमो, पूरी ऐसे घूमो। ये जो जोड़ा है थोड़ा सा थोड़ा सा हाई होता है, इस लेवल पे बनता और थोड़ा जोड़ा बड़ा होता, तो आपके दुपट्टे की ग्रेस आती है। बिल्कुल। शेप ना होता नहीं, सर के साथ अगर आपका ये जुड़ा आएगा, बड़ा जुड़ा होगा, तो आपके दुपट्टे की आप रॉयल लगते हैं, सही। उसमें आपकी तस्वीरें प्यारी आती हैं। ठीक है। सो ये है। ज्वेलरी भी सही हाँ, फिक्स तो मांग भी टेढ़ी हुई भी, आपने सबसे ज्यादा टाइम आपने लिया, और आपने ना टीका आपने सही लगाया, ना आपने लिपस्टिक दिखाए। हाँ, इनका भी लिपस्टिक का सबका यही मसला है, यही आ रहा है जो सबका यही मसला है, साइडें दबी हुई है सबकी, ठीक है। अगेन वही वाली बात है, मुझे लगता है कि अभी सब कोई नंबर 1 नहीं है इसमें, सब नंबर इक्वल है। इक्वल है सब इसमें, इसका ही है। बेटर कोई आपको लग रहा हो? उनका आई मेकअप अच्छा मुझे है, हाँ, उनका आई मेकअप बहुत अच्छा किया हुआ है उन्होंने, ठीक है। उन्होंने हाइलाइटर, आप आंखें बंद करो। हाँ हाँ, आई मेकअप और उनका लैश बहुत, बहुत- हाँ, लैश बहुत बढ़िया, लेकिन आई मेकअप की ब्लेंडिंग बहुत प्यारी हुई है उनकी। ठीक है। लैशेस इनकी सही है, लैशेस इनकी सही है, ठीक है। आईब्रो इनकी अच्छी बनी हुई है, समझ रही है। तो इस तरीके से चीजें हैं, किसी का कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ, अगर ओवरऑल देखा जाए
लोगों को वो चीज पसंद आएगी, ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। हाँ, लोगों को वो चीज ज्यादा अट्रैक्ट, क्योंकि लड़कियों को खुले हुए बिकॉज़ बाल, ऑफ द ब्लेंडिंग ऑफ द आई एंड बेस की जो बालों की वजह से, selection है। बाल खुले में, वजह से और हाँ, बालों की वजह से। अच्छा, पर्सनली आई लाइक द सेंटर वन इवन आई वेरी, इवन आई बहुत नजाकत। हाँ। हालांकि इन्होंने भी गलतियां की हुई है, नाक की टिप पे इतना ज्यादा अभी Shimmer लगाया हुआ है। हाईलाइटर बहुत ज्यादा है। तो सब अभी इक्वल है। अच्छा, तो मेरा ख्याल है फिर तीनों में से बेटर जो है वो वरीशा, ये बेटर लग रही हैं। ये बेटर लग रही है, लेकिन आई मेकअप उनका है। तो फिर आपने तीनों को एक जैसे ही नंबर हाँ, दे दिए। बिल्कुल, मैं किसी को कोई बहुत नंबर 1 नहीं है। आप लोगों को समझ आए कि इन तीनों ने जो आप लोगों को मिस्टेक्स आइडेंटिफाई आप एक काम कर सकती हैं, इनको कुछ वीक्स दें हाँ। एंड देन मे बी वी कैन हैव अ रिवाइवल। यस, वी कैन डू दैट। यस, वी कैन डू अनदर इन्हीं लड़कियों के साथ यही नया मॉडल्स ईद के बाद इंशाल्लाह ये करेंगे। हाँ, हाँ। ठीक है। जबकि इतना प्यारा छोटा सा फेस है ये, तो मतलब कि थोड़ा सा कुछ करें, इनका अपने कॉम्प्लेक्शन आप करते तो ये बहुत निकल के आना था। बिल्कुल, समझ रहे हैं, इतना प्यारा खींच के बाल बनाए और पर वाजिद ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना कि वो जो एक वाइट और जरा फेयर लगने का। देखिए मैं एक मिनट थोड़ा सा मैं करके दिखा दूं, थोड़ा सा बेबी उधर थोड़ा सा देखिए, जैसे ये जो चीज़ है ना, इसको मैंने कोई सी भी पेंसिल ले ली है, इसको जरा सा अब आप इसको करेंगे इनहांस। हाँ, साइड है, हाँ, तो स्माइल लगेगी। यस, मुस्कुराता हुआ कैसे फिर बना सकते हैं? हल्का मैं सा। बताती हूँ आपको, इस पे बनाऊँ? हाँ, मेरे होंठों पे बना दें। नहीं आपकी तो देखिए वैसे ये बहुत प्यारी, आप तारीफ सुनना चाह रही हैं। आप तारीफ सुनना चाहती देखिए ये है ना, अच्छा, ये यूं ठीक है, इसको करीब करें। हाँ, ओके, नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन अगर हमने यूं किया, इसको करें ना थोड़ा सा और बढ़ाएं। अच्छा इसको हम, आप भी कुछ सही कर सकते ये हैं। पेंसिल भी मजे नहीं, बस इनका हाइलाइटर, अगर मैंने अभी उस वक्त भी बताया था कि हाइलाइटर जो है, और क्योंकि अब थोड़ा सा ना हमारा स्किन टोन ना थोड़ा सा कुछ भी, अगर हम फेयर भी होते हैं ना तो हम अंदर ये से वो पेंसिल हैं ही- थोड़े से, पेंसिल तो हम ही लोग को खाली लाइन में सिल्वर नहीं शार्प लगाना करके यहाँ है, से देखते हैं। गोल्ड की तरफ जाएं। अच्छा, एक और चीज हमारा जो स्किन टोन है, अगर हम गोरे भी है ना, अगर हमारा कॉम्प्लेक्शन फेयर भी है, तो हमारी अंडरटोन येलो है। मैं आप दोनों सो से- ऑलवेज यूज गोल्ड। ओके, कैन आई जी, say जी, something बिल्कुल। and can I ask something? लिप ब्रश है ये किसी के मेकअप पास? सिलेक्शन इनकी लिप ठीक है? ब्रश नहीं, नहीं, मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि जो देखने वाले हैं, फाउंडेशन का सिलेक्शन किसी का भी सही किसी का देखिए भी हर सही एक को नहीं तो है। मौका नहीं मिलेगा ना कि वो यहाँ आके हमारे सामने फाउंडेशन makeup का करें। सिर्फ उनकी बेस अच्छी लगी हुई है। क्योंकि वाजिद आप हमेशा से पाकिस्तानी ब्रांड्स को बहुत हाँ, प्रमोट करते हैं। वरीशा जो लास्ट में उनकी बेस अच्छी लगी हुई है, और ऑयल पास होगा तो अच्छा। इनका भी सही है, लेकिन क्या है कि अगेन याद रखें कि हम अगर हमारा कॉम्प्लेक्शन फेयर भी है तो हमारी अंडरटोन येलो ही निकलेगी। आमना देखिए, तो हमें गोल्ड यूज करना है। जरा सा एनहांस किया, हालांकि हाँ, कलर बढ़ डिफरेंट गया, है, देखें। लेकिन देखिए बड़ा है तो ऑटोमेटिकली जो हैप्पी फेस लग रहा Happy है। face। जो नीचे वाला वो आपका लगाते हैं ना, जो आप नीचे यहाँ लगाते हैं, ये लोअर लिप पे, तो आप रोते लोअर लिप शुड बी लाइक दैट, अच्छा, तो अ ये लिटिल नहीं- हायर। तो देखेंगे नहीं हुआ। अगर ये वाला लिप हाई, अगर ये वाला लिप आप ज्यादा ऊपर वाले लिप को ज्यादा एनहांस करके ज्यादा बाहर तक ले आएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका फेस यूं जाएगा, यूं सैड आपका लगेगा, रोता हुआ sad लगेगा, रोता हुआ Droopy लगेगा। लगेगा। बिल्कुल, जी। बिल्कुल आप ऐसा। देखिए जो हमारे वो इमोजीज वगैरह भी जो होते हैं या मीम्स बनते हैं, उसमें जो फेस बनाते हैं यूं करके होता है फेस, नीचे लिप जो है वो यूं होता है, ठीक है, हैप्पी, Happy ठीक है। ऊपर वाला जो लिप है वो कभी भी लोअर लिप से बाहर नहीं जाना चाहिए, सही। उससे ड्रूपी हो जाता है। जब ड्रूपी हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका फेस जो है सैड उनको ना लगता गुस्से में देखे है, सैड लगता है। लेकिन मेकअप अच्छा लग रहा है। बहुत प्यारा मेकअप है। हाँ, वेरी नाइस। आई लाइक द हेयर, ये जो ट्विस्ट किए हैं और झूमर। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि हर किसी पे ट्विस्ट अच्छा नहीं लगता है। नहीं लगता। मेक और श्योर हर किसी करें पे माथा पट्टी भी नहीं अच्छी नहीं लगती है। हाँ। आप सोच के बनाएं कि किसके ऊपर क्या अच्छा। जरूरी नहीं है कि आपने बहुत सारी चीजें लगानी है तो दुल्हन बनेगी। अगर आपके ऊपर सिर्फ एक लाइनर की एक लाइन अच्छी लगती है तो वो आपका मेकअप है। हाँ। अगर आपके ऊपर रेड लिपस्टिक अच्छी लगती है तो आपका वो एक मेकअप और है। चीज आप दोनों को चाहूंगी कि आप लोग बताएं लोगों को कि आजकल लोगों ने देखा सेलिब्रिटीज ने नो मेकअप वाली जो नेचुरल लुक है वो हर एक पे भी सूट नहीं कर रही मगर है। मैं आपको एक चीज बताऊं, वो नो मेकअप जो है वो काम पूरा होता है, पूरा मेकअप होता है। पूरा Of course, makeup पूरा मेकअप होता है उसमें। एवरीथिंग इज बिकॉज बिकॉज इट्स द टेक्निक। आप It's किस the तरह से उसको technique. ब्लेंड करते हैं, कितना आप उसकी कितना ज्यादा प्रोडक्ट मुश्किल या वो कितना होता कम, है। हाँ सबसे मुश्किल काम वही है। सबसे मुश्किल नो काम। मेकअप No लुक makeup। Yes. जैसे हमने देखा बहुत सी हमारी एक्ट्रेसेस जिनकी शादियां हुई उन्होंने
बिल्कुल नो मेकअप, और टीवी पे भी उनका नो मेकअप लुक आ रहा है, मगर पूरा काम हो रहा बट होता है। आई एम सो कंफ्यूज्ड एक बात से। आप लोगों ने इतने सारे लोगों के साथ काम किया, जब हम सेट्स पे होते हैं वही लड़कियां इतना तेज मेकअप करके शिमर्स इतने लगाए होते हैं हर चीज, पर टीवी पे बिल्कुल ही वो बिकॉज ऑफ लाइट्स टेक्निकली हम इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि वो सब चीजें बैलेंस, अब तो कैमरा एचडी कैमरा इतने स्ट्रांग आ गए कि वो हर चीज ब्लेंड आपको कर पता है देता कुछ ऐसे चैनल्स हैं जिनके लिए हमें डायरेक्टर पहले बोलते थे कि आपने कुछ मुंह पे नहीं लगाना, सिर्फ कंसील योर आई, अंडर आई कंसील करें, दैट्स इट, आपका खुद ही जो है वो नॉर्मल आएगा, वरना बहुत तेज आ जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। बस मुझे देखिए मेकअप उनका भी अच्छा है, इनका भी अच्छा है, इनका भी अच्छा है, बट आप लोग जब भी सिलेक्शन कर रहे हैं ज्वेलरी की या बालों की, तो बहुत हर किसी के ऊपर खुले हुए बाल नहीं अच्छे लगते हैं, हर किसी के ऊपर शिमर अच्छा नहीं लगता है, हर किसी की आंखों के ऊपर डिस्को नहीं अच्छी लगती है, तो मेक श्योर करें कि किसके ऊपर कितना मेकअप लगाना है और दुल्हन को ग्रेसफुल कैसे बनाना है। आज का सबसे अच्छा मेकअप जो था, जो अपीलिंग लग रहा है, वो ज्यादा इनका लग रहा था, सेकंड पे इनका है और थर्ड पे इनका है। थैंक यू सो मच आप तीनों का बहुत बहुत हालांकि जब पार्टी मेकअप किया था तो सबसे अच्छा इनका लग रहा था, एंड आई थिंक हाँ पार्टी में इनका सबसे अच्छा लग रहा। आपका आइडिया बहुत अच्छा है कि वी कैन रिपीट दिस विद द सेम ब्यूटिशियंस एंड सेम गर्ल्स, एंड देन वी विल सी कि क्या चेंजेस आए। थैंक यू सो मच आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इट वॉज प्लेजर टू हैव यू ऑन आवर शो, एंड आप लोग थोड़ा वॉक करें। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह एक नए शो के साथ आएंगे। खुदा हाफिज़। एक दफ़ा आप जाएं अपनी ब्राइड के साथ वॉक करें। आ जाए प्यारी तो तीनों ऐसे